अस्सलामुअलैकुम। कैसे में तो आज हैं आप सब लोगों के, और जिन लोगों ने सलाम लिखा है सब लोगों को वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपने अपनी अटेंडेंस लगा लेनी है। अटेंडेंस आपको आज टॉप पर नज़र नहीं आ रही होगी। अगर आप अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन हैं तो आपको राइट साइड के ऊपर ये पॉपुलर टॉपिक्स इन पोस्ट नज़र की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आपने क्या करना है, इसके अंदर एक टैग है अटेंडेंस के नाम से, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास अटेंडेंस वाली पोस्ट नज़र आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई है। अटेंडेंस की पोस्ट आज आपको यहाँ टॉप पर नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे वीडियो लगाई हुई है फीडबैक कैसे देनी है। तो इसलिए अगर आपको अटेंडेंस की पोस्ट नहीं मिल रही है तो आपने कहाँ पे जाना है, राइट साइड के ऊपर आपको ये इस तरह से कुछ टैग्स नज़र आ रहे हैं। आप इसमें से अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास अटेंडेंस की पोस्ट आ जाएगी। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको टॉप के ऊपर जो है अनाउंसमेंट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, आपको वहाँ से भी अटेंडेंस की पोस्ट मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप मोबाइल के ऊपर लॉगिन है तो मोबाइल के ऊपर भी आपको टॉप के ऊपर अटेंडेंस की सॉरी अनाउंसमेंट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अटेंडेंस वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को अटेंडेंस नज़र नहीं आ रही है तो दो तीन ऑप्शन हैं, आप इनको ट्राई करके अपने अटेंडेंस वाले लिंक के ऊपर जा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों ने अटेंडेंस वाला लिंक जो है अपने कंप्यूटर में बुक मार्क किया हुआ है या अपने पास सेव किया है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है डेली बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फीडबैक की वीडियो पोस्ट कर दी गई है कि फीडबैक किस तरह से देते हैं। वैसे तो इधर एक ग्रुप के मेंबर ने ऑलरेडी पोस्ट की हुई थी, लेकिन यहाँ पे ई रोजगार की टीम ने एक ऑफिशियल वीडियो बनाई है सेम उसी टाइप की है। तो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रही है फीडबैक कैसे देनी है तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। उसके बाद हम लोग उसके अलावा आप में से भी तक जिन लोगों ने अपने लिंक सबमिट नहीं करवाए हैं फिर तो वो लोग भी करवा दें। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि लिंक किस तरह सबमिट करवाना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल का लिंक ये है और आप उससे ये ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे तो काफ़ी ईजी है। आप इसको ओपन करें, अपना नाम फाइंड करें, यहाँ पे अपना नाम फाइंड करें और उसके बाद आपको आखिर में यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है, उधर अपनी प्रोफाइल का लिंक ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम फाइंड करें, ऊपर जो है रहीना खान के स्टूडेंट की लिस्ट है और जो उधर हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर डीजी खान के स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप में से यहाँ पे जितने लोग ऑनलाइन हैं, कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसने भी तक यहाँ पे प्रोफाइल में लिंक सबमिट नहीं करवाया, या वो लोग हाजिर हों। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने अभी तक यहाँ पर लिंक सबमिट नहीं करवाया। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जुहेब इकबाल का। वो कह रहे हैं कि क्लाइंट जो है वो बाय रिक्वेस्ट में कहता है कि ऑन पेज एसईओ के साथ साथ उनकी वेबसाइट को टॉप पर ही रैंक करो। तो एसईओ हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल के ऊपर रैंक हो, जो डेफिनेटली हर बंदे का ही मिशन होता है कि वो सिर्फ गूगल के ऊपर रैंक ना हो बल्कि टॉप 3 में या
में तो ज़रूर है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी बाय रिक्वेस्ट नज़र आ रही है तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि ऐसी बाय रिक्वेस्ट को सेंड ना करें, क्योंकि जिस बंदे को ये नहीं पता है कि नंबर वन जो है ऐसे मिनटों में वेबसाइट रैंक नहीं हो जाती है, वो क्लाइंट आपको फ्यूचर में तंग कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोग के साथ तो बिल्कुल भी काम ना करें जो कि एसईओ के बारे में जिनको एजुकेशन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस तरह की कोई बाय रिक्वेस्ट नजर आएगी जिसमें क्लाइंट ने कहा होगा कि 3 दिन के अंदर मेरी वेबसाइट को रैंक कर दो या 1 वीक के अंदर मेरी वेबसाइट को रैंक कर दो, इवन अगर वहाँ पे लिखा हो कि 1 मंथ के अंदर मेरी वेबसाइट को रैंक कर दो, तो मैं ऐसी बाय रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि हमें पता है कि जो रैंकिंग गूगल के ऊपर जो रैंक होती है वेबसाइट, वो बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ, आर्टिकल लिखने हैं, उसके अलावा आज हम ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, वो करना है, काफ़ी कुछ करना है। उसके अलावा अगर हम लोग ये सब कुछ कर भी लें तो फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी वेबसाइट टॉप के ऊपर रैंक हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग अपने क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो हमारे कंपटीटर भी तो साथ साथ काम कर रहे हैं ना। ठीक है, स्पेशली वो वाली वेबसाइट जो ऑलरेडी वहाँ पर रैंक हुई हुई है, वो ज़्यादा काम कर रही होंगी एज कम्पेयर टू उनके जो कि नई वेबसाइट्स आई हैं। तो आप अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है ना कि फलां दिन तक मेरी वेबसाइट रैंक कर दो, तो आपने ऐसे ऑर्डर नहीं लेने हैं और ना ही ऐसे लोगों को बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है। आप ये जरूर कह सकते हो कि मैं आपको ऑन पेज एसईओ कर देता हूँ, मैं ऑफ पेज एसईओ कर देता हूँ, इसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ठीक है, वहां पर भी आप गारंटी नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो इससे रैंक हो जाएगी। जहाँ पे क्लाइंट गारंटी मांग रहा है वहां पे आपने इस तरह का ऑर्डर नहीं लेना है और इस तरह की बाय रिक्वेस्ट भी सेंड नहीं करनी है। ठीक है, बस में जा रही है। उसके बाद आप, हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि गूगल के ऊपर वेबसाइट रैंक करने के, नंबर वन रैंक करने के लिए ऑन पेज एसईओ चाहिए होती है, ऑफ पेज एसईओ चाहिए होती है। मैं वो तमाम कर दूंगा, लेकिन वेबसाइट रैंक होगी या नहीं वो डिपेंड करता है कि उसके कंपटीटर क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके कंपटीटर भी तो काम कर रहे होंगे ना। अगर आपने ऑन पेज एसईओ का काम करना शुरू शुरू किया है तो उसके कंपटीटर डेफिनेटली पहले काम कर रहे हैं, अब डबल काम करना शुरू कर देंगे जब उन्हें नजर आएगा कि सर्च रिजल्ट के अंदर एक नया कंपटीटर आ गया। ठीक है सर, मेजोरिटी पार्ट पे इनबॉक्स आया है, मैंने के स्क्रीनशॉट कर दिया। क्या लिखा हुआ है सर? मुझे फाइवर पे इनबॉक्स आया है, लेक्चर नंबर 1 एंड ये है, मुझे समझ नहीं आ रही है आपने क्या लिखा है। मुझे फाइवर पे इनबॉक्स आया है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट करके लेक्चर नंबर 29 में सेंड किया है। लेक्चर नंबर 29 में सेंड ना करें, मुझे मैसेज करें या क्वेश्चन वाली जो पोस्ट है, मुझे आपका लिंक जो है वो क्वेश्चन वाली पोस्ट के अंदर कहीं पे नजर नहीं आया है। कहाँ पे क्वेश्चन वाली पोस्ट? क्वेश्चन वाली पोस्ट के अंदर मुझे आपका क्वेश्चन नजर नहीं आया है। लेक्चर वाली पोस्ट के अंदर मैं नहीं रीड कर सकता हूँ, वहाँ पे तो कोई 400-500 कमेंट्स होते हैं, वहाँ पे रीड करना इम्पॉसिबल सी बात होती है। यहाँ पर देख लेता हूँ आपका शाहिद के नाम से कोई, अच्छा ये आया हुआ है, बट द पोएट अबाउट फेमस पीपल। ठीक है, तो आप इसका रिप्लाई कर देना। वो कह रहा है कि मुझे कोर्स चाहिए, किस चीज़ से, किन की कोर्स होंगी, क्या वो फेमस पीपल, आप कहते हो हाँ फेमस पीपल की होंगी, या अगर आप ये भी कह सकते हो इसको कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक ऑथर से की कोर्स लिखवानी है तो आप मुझे वो प्रोवाइड कर दो। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन, आप ये कह सकते हो कि एक तो ये कह सकते हो कि फेमस पीपल की होगी, दूसरा आप उसको ये भी ऑप्शन दे सकते हो कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स लिखवानी है किसी स्पेसिफिक बंदे के, तो आप मुझे वो भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, शायद 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 के आप ये रिप्लाई कर सकते हो, इस बंदे को दो रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे सर मुझे फाइवर में इनबॉक्स आया था कि जर्नल वेबसाइट पब्लिश, जर्नल आर्टिकल आपने पब्लिश करने हैं या वहां से आइडियाज लेना, जरा ये बताएं ये एक बात। तो अप्लाई करना था ना, ऑन पेज एसईओ के लिए अप्लाई करना था, आज बल्कि हम लोग ऑफ पेज एसईओ भी शुरू कर देंगे। सर फ्रीलांसर में पेमेंट मेथड है, फाइनेंस का कार्ड करते हैं तो वो नहीं हो रहा। आपका फाइनेंस का कार्ड एक्टिव है मुनीब जावेद? अगर एक्टिव नहीं है तो फिर डेफिनेटली नहीं हो रहा। अच्छा से अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद खान ने लिखा हुआ है और मुझे कल ही पता चला है कि मोहम्मद खान के आईडी जो यूज कर रहे हैं वो कोई फीमेल है। एनीवेज
यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको आप लोग आपको फॉर एग्जांपल बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसके बाद लोग आपको इनबॉक्स करते हैं, उसके बाद वो आपको ऑर्डर नहीं करते हैं, आपको मैसेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैसेज है, डेफिनेटली पढ़ा तो नहीं जा रहा है, इसको जरा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका मैसेज है और आपने कहा है कि लोग बाहर जो है वो आपको मैसेज नहीं करता, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आपको किस तरह से मैसेज करेगा, उसने आपको यहाँ पर सारी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। उसने बताया हुआ है कि वो आर्टिकल ढूंढ रहा है इस्लामिक से रिलेटेड, जिसके अंदर आप उसको हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड जो है कंटेंट लिख कर दो जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, ठीक है। उसने ये भी बता दिया कि उसको 4 आर्टिकल्स चाहिए। जब उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, तो आप उसको दोबारा क्यों कह रहे हैं या कह रही हैं कि मुझे प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दो वन बाय वन आर्टिकल, ठीक है। वो बंदा यहीं से भाग जाएगा कि उसने वो उसको लगेगा कि आपने उसका मैसेज ही नहीं पढ़ा है, ठीक है। आज जब आपने ये मैसेज लिख दिया ना कि यस प्लीज टेल मी प्रॉपरली वन बाय वन आर्टिकल टॉपिक्स, उसने आर्टिकल टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। उसने कहा कि मुझे कंटेंट चाहिए जिसके अंदर आप हेल्थ और वेलनेस के बारे में लिखें। बस आपको यहाँ करना चाहिए था कि आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि यस आई कैन प्रोवाइड यू आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, प्लीज सेंड मी एन ऑर्डर, ठीक है। और साथ में अगर आप क्रिएट ऑफर करके ऑफर भी सेंड कर देते तो उसके लिए मजीद आसान हो जाता है आपको ऑर्डर करना। तो इस तरह से करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो बंदा जो है 8 घंटे पहले लॉग इन हुआ था, 8 घंटे हो गए वो लॉग इन नहीं हुआ, तो डेफिनेटली वो किसी इस एशियन कंट्री से तो उस वक्त सो रहा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिस वक्त आप ऑनलाइन है वो भी बंदा ऑनलाइन है, ठीक है। तो दूसरी वजह ये भी, दो वजह हो सकती है, लेकिन जो मेन वजह है अगर एक बंदा आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि आपने उसको ट्रीट ही सही नहीं किया, ठीक है। उसने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, उसने कहा 4 आर्टिकल पर मंथ चाहिए मुझे, उन आर्टिकल्स के अंदर आपने क्या लिखना है, हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड कंटेंट लिखना है जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, ठीक है। उसने सब कुछ तो प्रोवाइड कर दिया आपको। वो सिर्फ आपसे कंफर्मेशन लेना चाह रहा है ऑर्डर करने से पहले कि क्या आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने फिर दोबारा ये कर दिया, पहले तो आपने कह दिया कि आप ये काम करोगे, फिर आपने बता दिया कि पहले मुझे डिटेल बताओ वन बाय वन आर्टिकल, ठीक है। आप इधर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, वो तीसरा बंदा वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा चाहता क्या है। एक जगह पे ये एग्री कर रहा है कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा, दूसरे मैसेज के अंदर मुझसे दोबारा से डिटेल्स मांग रहा है, तो इस वजह से आपको डेफिनेटली एक बंदा दोबारा से रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, हम बस मैं 5-6 क्वेश्चन और लूंगा, उसके बाद हम लोग फिर लेक्चर शुरू करते हैं। सर अगर मैं अपने फाइनेंस, अच्छा जी सर एक्टिव है, अच्छा एक्टिव है। अच्छा, जब आप फाइनेंस कार्ड एंटर करेंगे तो आपने जो मैसेज आता है आपने उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है। फाइनेंस कार्ड मास्टर कार्ड है, मास्टर इसका ऑप्शन, जो एरर आता है आपने मुझे वो दिखाना है, ठीक है। मुनीब जावेद, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा आपने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे नहीं जी, सेंडिंग मैसेज डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको बताया था कि आपने जो भी मैसेज करना है वो वॉइस भी करना है। एनीवेज कुछ नहीं होता, अभी वो बंदा सो रहा है। इन केस अगर आपको एक बायर बंदे ने मैसेज किया और वो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप उसको दोबारा से 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगा लेनी है और प्रोफाइल्स के लिंक सेंड कर दें। ऐसा कोई शख्स जो यहाँ पे ऑनलाइन हो जिसने प्रोफाइल का लिंक सेंड नहीं किया, जरा वो भी अपना नाम बता दें। हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ। आई होप आप सब लोगों को ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन याद होगी। किसी को याद है ऑन पेज एसईओ क्या चीज थी? हम लोगों ने थोड़ा सी एसईओ की इंट्रोडक्शन पढ़ा था पहले, और हम लोगों ने पढ़ा था कि एसईओ क्या चीज़ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट टॉप के ऊपर गूगल सर्च इंजन के सर्च रिजल्ट के अंदर रैंक हो जाए। रिमाइंडर कैसे सेंड करेंगे? दोबारा से मैसेज सेंड करके रिमाइंडर सेंड हो जाएगा, और कैसे सेंड होगा रिमाइंडर, ठीक है। एनीवेज हम लोगों ने एसईओ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एसईओ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट के अंदर टॉप के ऊपर रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी वो पढ़ी थी, इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी। एक टाइप थी ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसईओ की ऐसी एक्टिविटीज जो हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। मोहम्मद तारिक हमदानी, आपका यहाँ पर नाम इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने वैसे तो लास्ट डेट गुजर गई है, लेकिन अगर आपने 1-2 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, उनको वेरीफाई नहीं करवाया, तो आपको डी एनरोल कर दिया जाएगा, यानी कि आपको इस ग्रुप से भी रिमूव कर दिया जाएगा, और आपको ई रोजगार का जो पोर्टल है, जो डेटाबेस है, उसमें से भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। बिल्कुल कमर्शियल आपने सही हमें हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। ऑन पेज एसईओ, एसईओ की ऐसी एक्टिविटीज जिसके जो कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल्स को किस तरह से एडिट करना है, मेटा टैग्स कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी है, हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ी सी टेक्निकल फैक्टर भी पढ़े थे, जैसे कि वेबसाइट का डिज़ाइन, वेबसाइट की स्पीड, वेबसाइट का मेन्यू बार, वेबसाइट की कलर स्कीम, और हम लोगों ने बाउंस रेट के बारे में थोड़ा सा पता, रूबूट के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने साइट मैप के बारे में पढ़ा था। सारे के सारे काम हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसको इसका नाम ऑन पेज एसईओ दिया था। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ। आज हम लोग ऑफ पेज एसईओ शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक बार लास्ट टाइम एक जवाब दे दूं, फिर हम लोग फिर मैं आपके क्वेश्चन नहीं देख पाऊंगा, फिर मैं आपका लेक्चर शुरू कर दूंगा, ताकि हमारा लेक्चर का फ्लो जो है वो खराब ना हो। मोहम्मद हमदानी, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप अपने लैब में को कॉल करें, वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसके बारे में रहनुमाई नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल से आज या कल आपका लास्ट डे है। अगर आपने अपना काम नहीं किया तो वो आपको इस ग्रुप से रिमूव कर देंगे, जैसे पहले यहाँ से तकरीबन 150 स्टूडेंट को यहाँ से रिमूव कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो अपने लैब में जो कॉल करें, अनाउंसमेंट के अंदर आपको अपने लैब मैनेजर का नाम और उनका फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, और अब हमारे आपको कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ की ऐसी एक्टिविटीज जो कि हम लोग दूसरों की वेबसाइट के ऊपर करते हैं, और दूसरों की वेबसाइट के ऊपर हम लोग कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कोई बताएगा? SEO activities with website to get ranked on search results. ठीक है। कोई बताएगा किस टाइप की हो सकती है? दूसरों की वेबसाइट के ऊपर हम लोग कैसी एक्टिविटी कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है, और मेरे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई किसी मोहम्मद शुएब की वेबसाइट है, मैं मोहम्मद शुएब की वेबसाइट को किस तरह से यूज कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट रैंक करने के लिए? कोई बताएगा? बिल्कुल ठीक, हमारे पास यहाँ पे एक आंसर आया है, और ये आंसर आया है हिना जिलानी का, बैकलिंक्स देकर। ठीक है। बैकलिंक्स क्या होता है, इसके लिए मैं जरा फोटोशॉप को ओपन कर लूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। इसमें बैकलिंक ओपन हो रहा है, मैं तो स्क्रीन चेंज कर लूँ, और दूसरा मैं मोहम्मद तारिक हमदानी को बता दूं कि आप उनको कॉल करें, फोन के ऊपर कॉल करें। फोन नहीं उठा रहे, 2 दफा कॉल करें, 3 दफा कॉल करें, 100 दफा कॉल करें। ठीक है। क्योंकि इधर आपको आपको काम होना है, तो इसलिए जितनी दफा नहीं कर रहे हैं, किसी और मोबाइल नंबर से कॉल करें। ठीक है। अगर फिर भी नहीं उठा रहे हैं फोन, तो आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक, आप ई रोजगार को कॉल कर लें। ठीक है। ई रोजगार का भी यहाँ पे नंबर है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कहाँ पे? ई रोजगार का ईमेल एड्रेस आपको ई रोजगार की वेबसाइट में मिल जाएगा, आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ पे बता सकते हैं कि आपका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, या आपको कोई रिप्लाई नहीं हो रहा, तो आपको सही से ट्रीट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो बैकलिंक क्या चीज़ होती है, ये मैंने यहाँ पे एडोब फोटोशॉप ओपन किया, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ कि बैकलिंक क्या होता है। वैसे तो इजी सी चीज़ है, अगर मैं आसान वर्ड में बात करूँ, बैकलिंक क्या होती है कि आप एक वेबसाइट का लें, आपकी वेबसाइट का लें, जब दूर इतना खराब कलर आया है, एक वेबसाइट का लिंक जब दूसरी वेबसाइट से आ रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, बैकलिंक कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये वेब 1 है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट 1 है और दूसरी है वेब नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि वेबसाइट नंबर 1 आपकी है। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट का लिंक कोई और वेबसाइट ऐड करेगी, फॉर एग्जांपल वेबसाइट नंबर 2 ऐड करेगी, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा बैकलिंक। ये बात समझ आ गई है? यानी कि वेबसाइट नंबर 2 के ऊपर जब वेबसाइट नंबर 1 का लिंक ऐड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? बैकलिंक कहेंगे। मुझे बताएं ये बात आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई है? फटाफट से बताएं। या यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है मोहम्मद तारिक हमदानी की और दूसरी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल साइम वकास की। ठीक है, साइम वकास ने क्या करना है? अपनी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करना है मोहम्मद हमदानी की वेबसाइट पे। तो क्या होगा? जब मोहम्मद तारिक हमदानी अपनी वेबसाइट के ऊपर साइम की वेबसाइट का लिंक ऐड कर देंगे तो इस तरह से साइम को क्या चीज मिल जाएगी? एक अदर बैकलिंक मिल जाएंगे। जरा कमेंट सेक्शन में बताएं आप सब लोग, समझ आ गई है? फिर से बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसामा की वेबसाइट है, उसामा समी की वेबसाइट है। ठीक है, मैंने क्या किया है? मैंने उसामा समी की वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए इससे उसामा की वेबसाइट को क्या मिला है? इससे उसामा की वेबसाइट को एक बैकलिंक मिल गया है। ठीक है, आई होप आप समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको हम आउटबाउंड लिंक भी कह सकते हैं। जैसे आप अपने आर्टिकल के अंदर डालते हो ना, इंटरनल लिंक डालते हो, एक्सटर्नल लिंक्स डालते हो, उसके अंदर आप क्या करते हो? एक्सटर्नल लिंक्स डालते हो। मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग ऑन पेज एसईओ के अंदर आउटबाउंड लिंक भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल लिंक भी कह सकते हैं, और इसको हम बैक लिंक भी कह सकते हैं। ये तीनों की तीनों टर्म्स सेम ही हैं। ठीक है, अगर आप अपनी ही वेबसाइट से अगर आपको लिंक मिल रहा होता है तो वो बैक लिंक नहीं होता है, वो इंटरनल लिंक होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट का लिंक आप ही की वेबसाइट के किसी और पेज के साथ अगर इंडेक्स लिंक है तो वो इंटरनल लिंक कहलाएगा, और अगर किसी और की वेबसाइट के साथ है तो वो एक्सटर्नल लिंक कहेगा। बिल्कुल जैसे कि कमर शहजाद ने हमारे साथ एग्जांपल शेयर किया है कि जब आप अपना आर्टिकल फेसबुक के ऊपर शेयर करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? फेसबुक के जरिए आपकी वेबसाइट का बैकलिंक मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ आ गई है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बैकलिंक। एक वेबसाइट का लिंक जब दूसरी वेबसाइट से आ रहा होता है, यानी कि इस यूजर इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो इस वाली वेबसाइट पे आ जाएगा, तो इसको ये क्या प्रोसेस है? पूरा प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं कि इसको वेबसाइट को बैकलिंक करना है। ठीक है, अच्छा जी, बैकलिंक क्या होता है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर दूसरी वेबसाइट्स हमें अपनी वेबसाइट क्यों अलाउ करेगी? फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो मेरा बैकलिंक जो है वो हसीब सागर की वेबसाइट से आ रहा हो, तो हसीब मुझे क्यों प्रोवाइड अलाउ करेगा कि तुम मेरी वेबसाइट के ऊपर आगे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दो? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से बैकलिंक्स क्रिएट करना है, उसके कौन कौन से प्रोसेस हैं। ठीक है, और उसके अंदर कौन सी चीजें होते हैं। बैकलिंक क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैकलिंक्स की टाइप्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन सी होती हैं टाइप। इसको तो थोड़ा बंद करें। ठीक है, अच्छा बैकलिंक्स पहले क्रिएट क्यों करते हैं, पहले ये बताओ वाई बैकलिंक। ठीक है, बैकलिंक्स हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं? सारा बैनर को खत्म कर लो। बैकलिंक्स हम इसलिए क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन क्रिएट करें। ठीक है, एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि ये रेफरेंस आपकी वेबसाइट के लिए एज अ रेफरेंस काउंट करता है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या ख्याल है, आपसे वहां पे मांगे जाते हैं ना कि कोई रेफरेंस प्रोवाइड करो जब आप किसी जॉब के लिए प्रोवाइड जाते हैं, या जब आपने ई रोजगार के लिए भी अप्लाई किया होगा तो शायद वहां पे भी आपसे कोई रेफरेंस मांगा हो। ठीक है, वो क्यों मांग रहे होते हैं? सिर्फ आपकी अथॉरिटी चेक करने के लिए कि आप यानी कि आपकी रेपुटेशन चेक करने के लिए मांग रहे होते हैं। ठीक है, बैकलिंक ऑफ पेज के अंदर आता है, हम ऑफ पेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बैकलिंक कैसे काम करते हैं? दे वर्क एज रेफरेंस फॉर सर्च इंजन। ठीक है, जब एक वेबसाइट जब ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को मेंशन करेंगी तो सर्च इंजन के पास क्या एक मैसेज जाएगा? सर्च इंजन के पास ये मैसेज जाएगा कि ये वेबसाइट अच्छी है, इसके ऊपर अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, इसलिए दूसरी वेबसाइट जो इसका लिंक ऐड कर रही है, इसको बैकलिंक प्रोवाइड कर रही है। ठीक है,
तो ये एक अच्छी चीज काउंट होगी। ठीक है, बात समझ आ गई। ये एज अ रेफरेंस काउंट कर रहे होते हैं, जैसे कि आप जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पे वो आपसे रेफरेंस मांग रहे होते हैं। वो सिर्फ ये मांग रहे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए मांग रहे होते हैं ताकि आपकी रेपुटेशन चेक कर सकें कि आपको जो रेफर कर रहे हैं लोग, क्या वो अच्छे वो लोग हैं या नहीं है। ठीक है, यानी कि ठीक है, वो आपकी किस्म की रेपुटेशन आपको बयान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा बैकलिंक उतना ही ज्यादा आपको गूगल के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मोर बैकलिंक्स मतलब मोर बेनिफिट्स, मोर एसईओ बेनिफिट। ठीक है, जितने ज्यादा आपके पास बैकलिंक्स होते जाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेम वही वाली बात करता हूँ, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जितने ज्यादा लोग आपको रेफर करेंगे कि ये अच्छा बंदा है इसको जॉब पे रख लो, उतनी ही ज्यादा आपकी अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। उमर भट्टी, तो आपने दोबारा से लेक्चर को देखना, डेफिनेटली हम दोबारा 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 रिपीट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पहले से 1 घंटा रह गया। ठीक है, जितने बैकलिंक उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चलें अच्छा आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि आपने क्या कहते हैं जॉब के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, और वहां पे आपसे कहा हुआ है कि आप 2 बैकलिंक्स प्रोवाइड, 2 रेफरेंस प्रोवाइड करें। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसी रैंडम लोगों को कह देंगे कि आपको रेफर करें, या आप किसी स्पेसिफिक टाइप के लोगों के पास जाएंगे? ये बताएं जरा। थोड़ा सा ये बताएं, आपने फॉर एग्जांपल टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको रेफरेंस मांगे तो आप किस तरह के रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे अपनी सीवी के साथ? स्पेसिफिक करेंगे। ठीक है, अच्छा खाली अपने दोस्तों को कर लेंगे? स्पेसिफिक टाइप करेंगे। ठीक है, तो फीचर्स भी यही है कि मोर, इसका मतलब ये नहीं है कि मोर बैकलिंक्स हैं तो आप ऐसी रैंडम हर वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट, आपकी जो बैकलिंक की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, जब मैंने आपको यहाँ पे कहा है ना कि आपने जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने हर रैंडम वेबसाइट से, लो क्वालिटी वेबसाइट से, ठीक है, हर वेबसाइट से आपने बैकलिंक जनरेट करना नहीं लग शुरू कर देना, बल्कि आपके बैकलिंक हाई क्वालिटी वेबसाइट से आने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आप जब हर वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट करने लग जाओगे ना, तो गूगल के पास एक सिग्नल जाएगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा स्पैमिंग कर रहा है। और ये स्पैमिंग क्यों कर रहा है? टू गेट पोजिशन ऑन, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जब आप बहुत ज्यादा बैकलिंक हर रैंडम वेबसाइट से क्रिएट करने लग जाओगे तो सर्च इंजन को लगेगा कि बंदा स्पैमिंग कर रहा है, बंदा स्पैमिंग कर रहा है, तो इसकी वेबसाइट को हम क्या कर देते हैं, सर्च रिजल्ट से ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो आपके जो बैकलिंक क्या होने चाहिए? नंबर 1 स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक से क्या मुराद है? जैसे कि आप लोगों ने क्या स्पेसिफिक को हम क्या कह सकते हैं, रेलिवेंट होने चाहिए। रेलिवेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, यानी कि अगर आपने स्पोर्ट्स के ब्लॉग बनाया हुआ है, तो आपकी वेबसाइट पे जो बैकलिंक आ रहा है वो भी स्पोर्ट्स की ही वेबसाइट से आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की वेबसाइट से बैकलिंक, स्पोर्ट्स की वेबसाइट का बैकलिंक अगर आप क्रिएट कर रहे हो फैशन की वेबसाइट से, तो ये क्या होगा, ये गलत कंसीडर होगा, तो आपने इसको नहीं करना है। ये बात समझ आ गई है? बैकलिंक तो ये बन जाएगा, लेकिन ये हाई क्वालिटी बैकलिंक काउंट नहीं होगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए हमेशा? स्पोर्ट्स की वेबसाइट, अगर आपके क्लाइंट ने कहा कि मेरी स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, मुझे बैकलिंक क्रिएट करके दे दो, तो आपने हमेशा क्या करना है, स्पोर्ट्स की ही वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आप दूसरी वेबसाइट से क्रिएट करने लग जाओगे तो फेसबुक, गूगल के पास एक सिग्नल जाएगा कि ये बंदा रैंडम वेबसाइट से बैकलिंक इसलिए क्रिएट कर रहा है ताकि इसकी वेबसाइट क्या हो जाए, गूगल के ऊपर रैंक हो जाए, और गूगल को जब ये पता चल जाएगा तो आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इन केस ऐसा हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि क्रिकेट, उसकी वेबसाइट क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, और आपने क्या करना है, क्रिकेट की वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट से बैकलिंक कराना है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप सर्च कर रहे हैं बैकलिंक क्रिएट करने के लिए क्रिकेट की वेबसाइट, तो अगर आपको नहीं मिली है तो आप क्या कर सकते हो, इससे मोस्ट रेलिवेंट जो टॉपिक है या नीचे उसके ऊपर जा सकते हो, जो कौन सा हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है?
इन केस अगर आपके क्लाइंट ने आपको एक ऐसा टॉपिक बता दिया है जो कि बहुत स्पेसिफिक है और आपको इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स नहीं मिल रही हैं बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसके रेलिवेंट वेबसाइट जो उससे नजदीक तीन वेबसाइट है, आप उसको ऊपर जा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने कहा है कि उसको फीमेल नेल्स की वेबसाइट से रिलेटेड बैकलिंक चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको कोई ऐसी वेबसाइट नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, फीमेल फैशन की रिलेटेड वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ज्यादा अच्छा यही होगा कि अगर नीच टू नीच अगर बैकलिंक हो, ठीक है, जो नीच आपके क्लाइंट ने प्रोवाइड किया, जो नीच आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट कर रहे हो, उसी से रेलिवेंट अगर आप लोग बैकलिंक क्रिएट करोगे तो वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आपका बैकलिंक रेलिवेंट होना चाहिए। सबसे पहला हमारा जो फीचर है वो ये है। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा हमारे पास जो फीचर है वो ये है कि वो एज्ड होना चाहिए। एज से क्या मुराद है कि जितनी पुरानी वेबसाइट से आपके पास बैकलिंक आ रहा होगा, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ये बात समझ आ गई है? जितनी पुरानी वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिल रहा होगा, आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दोबारा से क्रिएट करके दिखाता हूँ कि एक वेबसाइट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेबसाइट है ये वाली, फॉर एग्जाम्पल एक हो, ये क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट ये है, एक वेबसाइट ये है, ठीक है, और ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल बैकलिंक मुझे इस वेबसाइट से ही मिल रहा है, ठीक है, मुझे इस वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे दूसरी वेबसाइट से ही बैकलिंक मिल रहा है, यहां से ही मुझे बैकलिंक मिल रहा है, बैकलिंक नंबर 1, बैकलिंक नंबर 2, और ये कौन सी है, ये है माई वेबसाइट। ये वाली जो है वो मेरी वेबसाइट है। अब क्या है कि मेरे पास जो बैकलिंक आ रहे हैं वो आ रहे हैं इन दो वेबसाइट से आ रहे हैं। ठीक है, एक इस वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा है मेरे पास, और एक इस वेबसाइट से मेरे पास बैकलिंक आ रहा है। ठीक है, फर्क क्या है, फर्क क्या है कि इसकी जो इस वेबसाइट की जो एज है वो है 10 साल, और इस वाली वेबसाइट की जो एज है वो है 2 साल। ठीक है, तो मुझे, और ये दोनों वेबसाइट जो है वो रेलिवेंट है, तो मुझे भी बताएगा इसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बैकलिंक कौन सा काउंट होगा। ठीक है, यानी कि एक वेबसाइट से मुझे बैकलिंक मिल रहा है जिस वेबसाइट की एज कितनी है, 10 साल है। ठीक है, दूसरी वेबसाइट से मुझे बैकलिंक मिल रहा है जिसकी एज कितनी है, 2 साल है। तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर बैकलिंक कौन सा काउंट होगा, कोई अगर बताना चाहे तो। बैकिंग नंबर 1 काउंट होगा ज्यादा अच्छा, या बैकिंग नंबर 2 होगा। या इसके एग्जांपल मैं आपके साथ ऐसे एक और शेयर करता हूँ, एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ, एक एग्जांपल क्या शेयर करता हूँ कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, बल्कि रुकिए मैं पहले यहाँ पे रेलिवेंट की बात मजीद कर लेता हूँ कि हमें रेलिवेंट क्यों चाहिए। रेलिवेंट की आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल पुलिस के अंदर जॉब आई थी और आपने क्या किया, पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, वहां पे आपसे मांगे हुए 2 रेफरेंस मांगे हुए, आपने क्या किया, आपने वहाँ पे 2 रेफरेंस प्रोवाइड कर दिए हैं। एक रेफरेंस आपने प्रोवाइड कर दिया है, एक आपका जानने वाला पुलिस वाला था उसका रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया है, और एक आपका दोस्त था जो कि फैशन डिजाइनर है, एक रेफरेंस आपने उसका प्रोवाइड कर दिया। तो मुझे बताएं इन दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा रेफरेंस काउंट होगा। ठीक है, रेलिवेंट वाली एग्जांपल मैं आप लोगों से फिर से शेयर कर रहा हूँ कि आपने जॉब, पुलिस की जॉब आई हुई थी, ठीक है, आपने उसके लिए अप्लाई किए, वहाँ पे आपसे 2 रेफरेंस मांगे हुए हैं, आपने वहाँ पे 2 रेफरेंस प्रोवाइड कर दिए हैं। एक आपने अपने दोस्त का रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया जो कि पिछले साल पुलिस के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर आया था। दूसरा आपने अपने दूसरे दोस्त का रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया जो कि फॉर एग्जांपल फैशन डिजाइनर है। तो उसके अंदर आपको ज्यादा बेहतर रेफरेंस उसके अंदर कौन सा काउंट होगा, डेफिनेटली आप सब लोग ठीक बता रहे हैं, पुलिस वाले का काउंट होगा। ठीक है, तो यही सेम वाली चीज जो है ना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके बैकलिंक्स जितनी रेलिवेंट और स्पेसिफिक वेबसाइट से आएंगे, आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। सेम इसी तरह अब हम यहाँ पे मजीद एग्जाम्पल को लेते हैं
कि एक वेबसाइट आप अगेन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फैशन वाले का क्यों होगा? हाँ जी शाहिद मलिक बताएं, फैशन वाले का क्यों होगा? दूसरी एग्जाम्पल लोग यहाँ पे ले लेते हैं अगेन से कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, पुलिस वाली जॉब के लिए, ठीक है। उसके अंदर आपने 2 रेफरेंस आपसे मांगे हुए थे, आपने एक रेफरेंस दे दी है एसएचओ का दे दिया है, और दूसरा रेफरेंस आपने दे दिया है अपने दोस्त का जिसकी पिछले महीने जॉब लगी थी। तो मुझे बताएं इनमें से किसका बैटिंग इसमें किसका रेफरेंस, कौन सा रेफरेंस ज्यादा बेहतर काउंट होगा? जुनेद मसूद, अभी हम लोग वहीं पे आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करें, मैं आपको बैकएंड क्रिएट करना भी सिखाता हूँ, ठीक है। अगेन से आप रेफरेंस दे रहे हैं, एक रेफरेंस आपने दे दिया एसएचओ का जो 10 साल से पुलिस के अंदर काम कर रहा है, और एक आपने अपने ऐसे दोस्त का रेफरेंस दे दिया जो पिछले महीने जॉब पर आया था, ठीक है। तो वो किसका करेंगे? डेफिनेटली एक ऐसे बंदे को ज्यादा बेहतर करेंगे जो कि ज्यादा अच्छा काम कर रहा है पुलिस के अंदर, ठीक है। तो सेम हमारे पास यही है कि हमारे पास जित पुरानी वेबसाइट से जब बैकलिंक मिलेगा हमें, तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आई होप ये 2 चीजें समझ आ गई होंगी। तीसरी क्या चीज है? तीसरी है वेबसाइट अथॉरिटी, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? पीआर, डोमेन अथॉरिटी, और इसको हम पेज अथॉरिटी भी कह सकते हैं। 2 चीजें हैं, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी, बल्कि 2 अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज में पेज अथॉरिटी, ठीक है। तीसरी क्या चीज है? जब आप लोग बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड, जब हम लोग बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, एक तो हम लोगों ने क्या करना है, देखना है कि हमारे पास जो बैकलिंक आ रहा है वो रेलिवेंट वेबसाइट से आना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखना है जितनी पुरानी वेबसाइट से आएगा, जितना एज्ड बैकलिंक्स आर बेटर, ठीक है। जितनी पुरानी वेबसाइट से आएगा उतना हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। तीसरी क्या चीज देखनी है? हमने वेबसाइट की अथॉरिटी देखनी है। वेबसाइट अथॉरिटी क्या चीज होती है? वेबसाइट अथॉरिटी होती है एक किस्म का, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि नंबर्स गिवन बाय सर्च इंजन ऑन द बेसिस ऑफ वेबसाइट एक्टिविटी, ठीक है। वेबसाइट अथॉरिटी क्या होती है? दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब वेबसाइट को, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब तमाम वेबसाइट्स को गूगल सर्च इंजन या दूसरे सर्च इंजन क्या कर रहे होते हैं? उनको कुछ ना कुछ मार्क्स दे रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है ना, तो आपकी वेबसाइट जो है, आपकी वेबसाइट को गूगल कोई ना कोई मार्क्स देगा आउट ऑफ 100। ये बात समझ आ रही है? दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन तमाम वेबसाइट को सर्च इंजन जो है ना मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 100। किस बेस पे दे रहे होते हैं? उनकी वेबसाइट की एक्टिविटी। वेबसाइट एक्टिविटी से क्या मुराद है कि वो कितने दिन क्या वो रेगुलर बेसिस के ऊपर पोस्टिंग कर रही है, क्या उसने ऑन पेज एसईओ किया हुआ है, क्या उसके बैकलिंक अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्या उसके वेबसाइट का डिजाइन अच्छा है, क्या उसकी स्पीड अच्छी है, ठीक है। इन तमाम बेसिस के ऊपर आपकी वेबसाइट को क्या चीज मिलती है? डोमेन अथॉरिटी मिलती है। बात समझ आ गई है? और ये आउट ऑफ कितनी होती है? आउट ऑफ 100 होती है। मैंने सिर्फ स्पेसिफिक चीजें बताई हैं, मजीद चीजें भी आती हैं जो कि हम लोगों ने ऑन पेज और ऑफ पेज के अंदर पढ़नी है, ठीक है। इन तमाम बेसिस के ऊपर गूगल सर्च इंजन आपको क्या देता है? स्पेसिफिक नंबर्स देता है, ठीक है। और ये कितने होते हैं? आउट ऑफ 100 में से होते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग ऐसी वेबसाइट के बैकलिंक बनाएं जिनकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? डोमेन अथॉरिटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट है www.123.com, तो ये क्या चीज है? आपकी वेबसाइट का डोमेन है, ठीक है। एक तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम डोमेन कहते हैं, ये तो सबको पता है ना, ठीक है। तो गूगल सर्च इंजन क्या करता है कि आपकी की पूरी वेबसाइट को कुछ ना कुछ मार्क्स देता है। कितने में से देता है? आउट ऑफ 100 में से देता है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? ये तो थी हमारे पास डोमेन अथॉरिटी। दूसरी हमारे पास क्या चीज है? दूसरी हमारे पास है पेज अथॉरिटी, ठीक है। पेज अथॉरिटी से क्या मुराद है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर 1000 पेजेस हैं, तो गूगल क्या करेगा? आपके हर पेज को अलग अलग से आपके हर पेज को अलग अलग से नंबरिंग देगा। ये बात समझ आ रही है?
यानी कि एक तो गूगल सर्च इंजन आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को रैंक कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं उनको भी अलग अलग से नंबरिंग देगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर ये बात समझ नहीं आ जाए। मेरे पास चली गई है लाइट, तो मैं जरा स्विच चेंज कर लूँ, ठीक है। ठीक है, अच्छा मैंने गलती से स्विच चेंज करते हुए अपना कंप्यूटर बंद कर दिया है, लेकिन मेरे पास लैपटॉप चल रहा है। आई डोंट नो ये कितनी देर तक चलेगा। तो आप लोगों को अगर मेरी आवाज नहीं मेरी आवाज तो आती रहेगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता हूँ। क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज तो आनी चाहिए। आवाज तो आप सब लोगों को आ रही होगी, ठीक है। बल्कि स्क्रीन भी आ रही होगी, मैंने अपना लैपटॉप चलाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि डोमेन अथॉरिटी क्या चीज होती है, और हम लोगों ने फिर पढ़ा है कि पेज अथॉरिटी क्या होती है। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? गूगल आपकी की पूरी वेबसाइट को रैंक करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन अथॉरिटी। और अगर आपकी वेबसाइट के फॉर एग्जाम्पल 1000 पेजेस हैं, तो गूगल क्या करेगा? हर पेज को भी रैंक करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है फटाफट से, कि जिसको डोमेन अथॉरिटी का ना पता चला हो, जिसको पेज अथॉरिटी का ना पता चला हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर 1000 आर्टिकल पोस्ट किए हैं, ठीक है, तो गूगल क्या करेगा? गूगल चेक करेगा क्या इसने जो 1000 आर्टिकल पोस्ट किए हुए हैं, क्या वो तमाम के तमाम ऑन पेज एसईओ फ्रेंडली हैं या नहीं है, क्या उनके बैकलिंक्स क्रिएट हुए हुए हैं या नहीं है, क्या उनके पास जो डाटा आया हुआ है क्या वो तमाम का तमाम हाई क्वालिटी है भी या नहीं है। ठीक है, इन तमाम बेसिस के ऊपर गूगल क्या करेगा? मेरी वेबसाइट को कुछ ना कुछ नंबरिंग देगा। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पेज अथॉरिटी कहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से सर्च करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। हमारे पास बिल्कुल पेज अथॉरिटी जो है वो सिंगल पेज की है। तो हमारे पास काफी सारे डिफरेंट वेज हैं बैकलिंक क्रिएट करने के। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वन बाय वन उनको पढ़ते जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ। सपोज कर लें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, मैं यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ जरा। सपोज कर लें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000 पेजेस, चलें सपोज कर लें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 पेजेस हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको कहा ना कि गूगल आपकी पूरी वेबसाइट को नंबरिंग देता है, उसको हम डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। अब आपकी जो 100 पेजेस हैं, गूगल उन तमाम पेजेस को भी अलग अलग से नंबरिंग देगा आउट ऑफ 100, ठीक है। उसको हम कहते हैं पेज अथॉरिटी। वो कहाँ से देखेंगे? बिल्कुल, ये भी हम लोग अभी आ रहे हैं, मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहा हूँ। अभी मैं आपके पास उसी तरह आ रहा हूँ कि पेज अथॉरिटी कैसे चेक करनी है, डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक करनी है, वेबसाइट की एज कैसे चेक करनी है, हम लोगों को रेलिवेंट वेबसाइट्स कहाँ से मिलेंगी जहाँ से हम लोग बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। डोमेन अथॉरिटी भी बताएं। डोमेन अथॉरिटी मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट जो है एज अ होल, आपकी वेबसाइट को एज अ होल जो गूगल नंबर दे रहा है, उसको हम कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट 123.com है, तो गूगल क्या करेगा? आपकी पूरी वेबसाइट को कुछ ना कुछ नंबरिंग देगा, उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन अथॉरिटी। तो अच्छा, ये दोनों चीज अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोगों के पास बाय रिक्वेस्ट आ रही होती है, तो उसके अंदर ये वाले वर्ड मेंशन होते हैं, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, बैक लिंक। तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो वो बता दें। 2-3 स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ था, मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। इन केस अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं।
और मेरा कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट जो है वो चल पड़ा है। चलें, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं आगे चल। अच्छा जी, ज़रा मुझे फटाफट से कंफर्म कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। आई होप आ रही होगी, मेरे पास बना हुआ तो आ रहा है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और आनी भी चाहिए। इन केस अगर नहीं आ रही है तो फटाफट से बता दें ताकि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकूं। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? इन केस अगर नहीं आ रही है तो फटाफट से बता दें।
चलें जी, आवाज आ गई है। हुआ कुछ यूं था कि पहले लाइट चली गई, खैर अब लाइट आ गई है। पहले लाइट चली गई तो मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। कंप्यूटर बंद नहीं हुआ था, कंप्यूटर यूपीएस पे था, लेकिन जो मेरा फ़ैन था वो बंद हो गया था। तो मैं उसको स्विच कर रहा था, तो करते करते अचानक से कंप्यूटर वाला जो स्विच था वो मुझसे उतर गया। तो मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, तो मैं लैपटॉप से आ गया आप लोगों के पास। लेकिन क्योंकि एसी वेसी सब कुछ बंद हो गया था, तो कंप्यूटर जो था वो मेरा हीट अप हो गया, तो एकदम से वो भी बंद हो गया। तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया, तो इसलिए अब मैं जो हूँ मोबाइल से ऑनलाइन हूँ और कंप्यूटर से ऑनलाइन हूँ। तो आपको जो मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे आपको मेरी मोबाइल से आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आती रहेगी ठीक ठीक से। और मुझे बताएं कि ये वाली आवाज़ बेहतरीन है या पहले वाली बेहतरीन थी, क्योंकि पहले मैं लैपटॉप से आवाज़ लेके आता था, अब मैं जो हूँ वो कंप्यूटर से लेके आ रहा हूँ। तो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी किसकी? अगर ये वाली क्या कहते हैं आवाज़ ज़्यादा बेहतर है, तो फ्यूचर के अंदर मैं इसी आवाज़ को यूज़ करूँगा। लेकिन अगर ये वाली आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, तो डेफिनेटली पहले वाली आवाज़ को ही प्रेफर करेंगे। एनीवेज, हम लोगों ने यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि सिंगल पेज अथॉरिटी जो होती है वही होती है, ठीक है। आई होप इसमें आपकी कोई भी ये वाली बात, आई होप आप डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी का आपको पता चल गया होगा। तो जब भी हम लोग बैकलिंक क्रिएट करेंगे वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। वो जितनी पुरानी वेबसाइट रहेगा उतना बेहतर है, उसकी जितनी अच्छी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी होगी इतना ही बेहतर है, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी किस बेसिस के ऊपर मिल रही होती है? वो उनकी रेगुलर जो, अगर उनके डिज़ाइन अच्छा है, स्पीड अच्छी है, इन तमाम चीज़ों की बेस के ऊपर उनको पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, और मजीद क्या चीज़ होती है? कुछ बैकलिंक्स के टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, ठीक है। यानी कि कुछ बैकलिंक्स होते हैं वो होते हैं नो फॉलो, और कुछ बैकलिंक्स होते हैं डू फॉलो। अगेन से अगर आप लोग बाय रिक्वेस्ट चेक कर रहे हैं, तो आपको वहां पर ये दोनों टर्म्स नजर आई होंगी इन केस अगर आप लोगों ने ऑफ पेज एसईओ कुछ लगाई हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि आप लोगों को इसके अंदर नो फॉलो और डू फॉलो की ऑप्शन नजर आ रही होगी। नो फॉलो डू फॉलो की वर्ड मिलते होंगे अगर आपको। नो फॉलो क्या होता है? ऐसा बैकलिंक, अब बैकलिंक which does not considered for ranking सर्च इंजन, ठीक है। अभी अच्छा अगेन से बताऊंगा कि ये वाले बैकलिंक किस तरह से बनता है। फिलहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी तो फिर आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। दो तरह के बैकलिंक्स होते हैं, एक होते हैं नो फॉलो और एक होते हैं डू फॉलो, ठीक है। नो फॉलो क्या होता है? वो बैकलिंक तो होते हैं लेकिन सर्च इंजन उनको रैंकिंग के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कि आप बैकलिंक क्रिएट करेंगे, लेकिन जब सर्च गूगल सर्च इंजन आपके बैकलिंक को कंसीडर कर रहा होगा ना कि इसको, इसकी बेस के ऊपर हमें इसको रैंक करना चाहिए कि नहीं, तो अगर आपने उसके साथ नो फॉलो का टैग लगाया हुआ है, वो कैसे लगाते हैं वो अभी आपको बताऊंगा, तो सर्च इंजन उसको काउंट नहीं करेगा। यानी कि बैकलिंक काउंट होगा वो, लेकिन वो रैंक, आपको उसके रैंकिंग का कोई फायदा नहीं होगा। डू फॉलो क्या होता है? अ बैकलिंक विच हेल्प्स, विच कंसीडर फॉर रैंकिंग पर्पस, ठीक है। इसी तरह डू फॉलो क्या होता है? डू फॉलो एक ऐसा बैकलिंक होता है जो कि आपके रैंकिंग पर्पस के लिए काउंट होता है। दोनों की समझ आ गई है? नो फॉलो ऐसे बैकलिंक, यानी कि बैकलिंक काउंट होगा लेकिन गूगल सर्च इंजन उसको रैंकिंग के लिए कंसीडर नहीं करेगा, ऐसे बैकलिंक को हम कहते हैं नो फॉलो। और ऐसा बैकलिंक, तो ऐसा बैकलिंक जो कि, इसको क्या हो गया, ऐसा बैकलिंक जो कि जिसमें फॉर एग्जांपल ऐसा बैकलिंक जो डू फॉलो होता है, उसमें क्या होता है? गूगल आपकी रैंक, आपकी वेबसाइट को रैंक कर देते हैं। मुझे बताएं, दोनों की बात समझ आ गई है? मैं इस पर कितना कंफ्यूज हुआ हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मैं आपको मोबाइल से पता नहीं बात जा भी रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि आप लोगों के तसल्ली बख्श रिप्लाई नहीं आ रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। नो फॉलो ऐसा बैकलिंक काउंट होगा, लेकिन उससे आपको रैंकिंग में उसको आपको कोई फायदा नहीं होगा। डू फॉलो ऐसा बैकलिंक जो कि बैकलिंक काउंट होगा और उससे आपको रैंकिंग मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों किस्म के बैकलिंक्स बनाते हैं। तो किसी ने पूछा नहीं कि जब ऐसा बैकलिंक जिससे जो रैंकिंग के लिए कंसीडर ही नहीं होगा, उससे हमें फायदा क्या होगा, किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। यानी कि हम लोग ऐसे बैकलिंक क्यों क्रिएट करेंगे जो हमें बेनिफिट ही नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि आखिर हम लोग नो फॉलो बैकलिंक क्यों क्रिएट। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों किस्म के बैकलिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये इसलिए करेंगे, चले हमारे पास क्वेश्चन आ गया। गूगल क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग गूगल को सर्च इंजन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि दुनिया में बस एक ही सर्च इंजन है जिसका नाम गूगल है। गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि बैकलिंक शुड बी क्रिएटेड नेचुरली। गूगल ये कहता है कि आपने कभी भी अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स खुद से नहीं करवाने, खुद से नहीं बनाने। ठीक है, गूगल क्या कहता है कि आपने अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स खुद से नहीं बनाने। अगर आप खुद से बैकलिंक बनाओगे तो ये स्पैमिंग कंसीडर होगी। ठीक है, गूगल कहता है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इतना हाई क्वालिटी डाटा ऐड करो कि लोग मजबूर हो जाएं कि वो आपकी वेबसाइट को बैकलिंक देने लग जाएं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर पढ़ा था कि आप लोग अच्छी वेबसाइट्स को अपने आर्टिकल्स के अंदर मेंशन करते हैं। तो क्योंकि अब लोग जो है वो हमारे बैकलिंक्स तो क्रिएट करेंगे नहीं, हमारी वेबसाइट नई नहीं है, हमारे क्लाइंट की वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वो हमें फ्री में तो कोई बैकलिंक नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से बैकलिंक क्रिएट कर रहे होते हैं। तो गूगल को ये दिखाने के लिए कि हमारे बैकलिंक नेचुरली आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ बैकलिंक्स डू फॉलो बना लेते हैं और कुछ बैकलिंक्स नो फॉलो बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे गूगल सर्च इंजन को शक नहीं होता है। गूगल सर्च इंजन को लगता है कि ये जितने बैकलिंक्स आ रहे हैं ये सारे के सारे नेचुरली आ रहे हैं। अगर ये सारे के सारे बैकलिंक ये बंदा खुद बना रहा होता अपनी वेबसाइट के लिए, तो ये तमाम के तमाम बैकलिंक्स डू फॉलो होते हैं, इसमें कुछ बैकलिंक्स नो फॉलो ना होते। ठीक है, बात समझ आ गई आपको कि हम लोग नो फॉलो क्यों बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि गूगल के पास एक सिग्नल जाए कि हमारे पास जितने बैकलिंक्स आ रहे हैं ये तमाम के तमाम नेचुरली बने हुए आ रहे हैं। अगर हम लोग खुद ही बना रहे होते अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स, तो हम डेफिनेटली सारे के सारे बैकलिंक्स डू फॉलो बना रहे थे। ठीक है, बल्कि ये हमारे पास गजनफर अब्बास ने भी सही इसका जवाब दिया है। तो इस बात की समझ आ गई है कि हम लोग नो फॉलो बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं और डू फॉलो क्यों बनाते हैं। नो फॉलो इसलिए बनाते हैं ताकि गूगल को शक ना हो कि स्पैमी बैकलिंक्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और ये सारे के सारे बैकलिंक नेचुरली आ रहे हैं। और दूसरा डू फॉलो तो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए। तो हम लोगों ने दोनों बनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या रेशो होनी चाहिए इन दोनों की। ठीक है, कितने % बैकलिंक्स हमारे पास डू फॉलो होने चाहिए, कितने बैकलिंक्स हमारे पास नो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो इधर इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, हर बंदे ने अपनी तरफ से एक्सपीरियंस किया हुआ है। किसी को लगता है फॉर एग्जांपल 50-50 हो जाए तो सही है। ठीक है, 50% फॉर एग्जांपल 50% डू फॉलो हो जाए और 50% नो फॉलो हो जाए तो ये एक अच्छी रेशियो है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 30% और 70% की रेशियो अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो की बात हो रही है ये टोटली डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे। यानी कि अगर आप खुद से जब क्रिएट करना शुरू करेंगे ना, बैकलिंक किसी वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो आपको वहाँ पे खुद से आइडिया हो जाएगा कि आपको किस रेशियो के साथ जाना चाहिए। बैकलिंक कहीं से ही बन सकते हैं, इसका पीसी से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं है, 50-50 भी हो सकती है, 30-70% भी हो सकती है। लेकिन पर्सनली अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछें तो मेरे ख्याल से 50-50 जो है वो ज़्यादा अच्छी है। बल्कि अगर आप एक ऐसे निच के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो उसमें आप 80% और 20% भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 80% आपके डू फॉलो हो गए और 20% आपके नो फॉलो हो गए। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। मुझे पहले ये बताएं, बैकलिंक की तमाम चीज़ें समझ आ गई हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आगे जाके हमारे कोर्स के अंदर कोई 20 तरीके हैं बैकलिंक्स बनाने के, कि आप वहाँ जाके मुझसे पूछें सर ये नो फॉलो क्या है, ये डू फॉलो क्या है, या पेज रैंक क्या है, या डोमेन अथॉरिटी क्या है। ठीक है, ये रेलिवेंट क्या चीज़ है। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे चीज़
नहीं पूछी तो इसलिए आप क्या करें, इन चीज़ों को यहाँ पर ही पूछ लें अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ऑफ पेज की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, पिन को कैसे रिमूव करें, मुझे अभी समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे तंग ना करो कमर शहजाद ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया हम लोगों ने, ऑफ पेज एसईओ शुरू किया कि ऑफ पेज एसईओ की ऐसी एक्टिविटीज जो कि आप लोग दूसरों की वेबसाइट पे करते हो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बैकलिंक क्यों क्रिएट होते हैं, ये एज अ रेफरेंस काउंट होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीवी के अंदर आप रेफरेंस दे रहे होते हो, सेम हम उसको यही चीज़ काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जितने ज़्यादा बैकलिंक होंगे आपको उतना ही ज़्यादा एसईओ में बेनिफिट होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप हर रैंडम वेबसाइट से क्या कर लें, बैकलिंक क्रिएट करना शुरू कर दें, बल्कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो आपके बैकलिंक्स हैं वो क्या काउंट होंगे, वो एज अ स्पैमिंग काउंट होंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाने हैं, और हाई क्वालिटी के बैकलिंक से क्या मुराद है, आपके बैकलिंक्स रेलिवेंट वेबसाइट से आ रहे हो, आपके वेबसाइट एज्ड वेबसाइट से आ रहे हो। ठीक है, आपकी वेबसाइट की जहाँ से आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो उनकी अथॉरिटी जो है वो अच्छी हो। ठीक है, फिर मैंने आपके साथ डोमेन अथॉरिटी को थोड़ा सा डिस्कस किया, मैंने आपके साथ पेज अथॉरिटी को डिस्कस किया। डोमेन अथॉरिटी पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी आउट ऑफ 100, पेज अथॉरिटी आपकी हर सिंगल आपकी वेबसाइट के ऊपर जो सिंगल पेजेस हैं उनकी पेज अथॉरिटी। ठीक है, बिल्कुल अभी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि ताकि क्या हो जाए, लेक्चर का फ्लो दोबारा से बरकरार रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके साथ दो टाइप्स शेयर की बैकलिंक्स की, एक नो फॉलो और दूसरा डू फॉलो। ठीक है, नो फॉलो ऐसे बैकलिंक्स जो कि आपकी अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करते हो लेकिन आपको ये रैंकिंग के अंदर कोई हेल्प नहीं करते हैं। डू फॉलो बैकलिंक्स ऐसे बैकलिंक्स जो कि आपकी रैंकिंग के अंदर कंसीडर होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि हम लोग नो फॉलो इसलिए बनाते हैं क्योंकि गूगल कहता है कि आपके पास जितने बैकलिंक्स आ रहे हैं वो नेचुरली आ रहे हैं, तो गूगल को ये शो कराने के लिए हमारे पास जितने बैकलिंक्स हैं वो सारे नेचुरली, हम क्या करते हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स भी क्रिएट करते हैं उसके अपने डू फॉलो बैकलिंक के साथ साथ। ठीक है, रेशियो मैंने आपको बताया, उसकी रेशियो कुछ भी हो सकती है, जब आप प्रैक्टिस करना चाहें शुरू करेंगे तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, पर्सनली जो मैं प्रेफर करता हूँ वो 50-50% हो सकता है, लेकिन अगेन से कोई फार्मूला नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है जब आप करना शुरू करें तो आपको ये वाली रेशियो ज़्यादा बेहतर लगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, एक तो था ये वाला, सर्च ये सर्च इंजन रैंकिंग फीचर्स, ये जो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, पोजीशन पी से पोजीशन बनता है। ठीक है सर, आपने कहा था कि गूगल रिबूट बहुत इंटेलिजेंट, बिल्कुल गूगल रिबूट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो हमसे तो इंसानों से ज़्यादा नहीं हो सकते, उनको जो प्रोग्राम किया है वो सिर्फ उसी पर काम करते हैं। और स्पेशली जब लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानी तो चूना लगाने में सबसे बेहतर नहीं होते हैं। अभी यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने बात की हुई थी। ठीक है सर, बिल्कुल AKU, अभी मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस भी करके दिखाता हूँ आपको। सर गिवन रैंक कहाँ से शो होगा, अभी ये सारी चीज़ें हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ कि हम लोग ये तमाम की तमाम चीज़ें कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कोर्स के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके हैं बैकलिंक क्रिएट करने के। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है, कमेंट बैकलिंक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आज क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग ब्लॉग के ऊपर जो कमेंट सेक्शन होता है उसके जरिए हम लोग बैकलिंक्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी जो है वो आउट ऑफ 100 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो क्या है कि हम लोग सबसे पहले जो बनाएंगे वो ब्लॉग कमेंट के थ्रू बैकलिंक्स बनाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने भी जो ब्लॉग्स बनाए हैं आपकी हर पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन आ रहा है। सब लोगों ने नोट की ये बात कि आप लोग जो पोस्टिंग कर रहे हैं आपके ग्रुप आपके ब्लॉग की हर पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन आ रहा होता है। अगर उसके अलावा मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रो पाकिस्तानी के ऊपर दिखाऊं या किसी भी आप ब्लॉग के ऊपर चले जाएं, दुनिया में जितने भी ब्लॉग्स हैं तो आप लोग वहाँ पर नोट करते होंगे कि वहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर क्या आ रहा होता है, आपकी हर पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन आ रहा होता है। तो क्या ख्याल है, हम उस जगह को यूज़ नहीं कर सकते अपना बैकलिंक क्रिएट करने के लिए? अगर हम कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे तो क्या बैकलिंक नहीं मिल जाएगा, क्या ख्याल है?
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लोड करके दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे कमेंट कोई नज़र आता है तो। अगर नहीं आएगा तो हम लोग इंटरनेशनल वेबसाइट की देखिए, यहाँ पे हमारे पास कमेंट सेक्शन लोड हो रहा है। देखें ये हमारे पास ये कमेंट सेक्शन आप सबको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं तो आपने इंश्योर रहना है कि आप स्पैमिंग ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने बैकलिंक क्रिएट करना है तो आप क्या करें, यहाँ पे एक ऐसा कमेंट कर दें जिसका इस आर्टिकल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर जो कमेंट करना है वो क्या होना चाहिए, वो रेलिवेंट टू आर्टिकल होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा आर्टिकल पढ़ें, आप क्या कर सकते हैं, इसका जो टाइटल है उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा होगा। फिर क्या करेंगे, कमेंट के अंदर आप अपनी राय देंगे और उसके साथ अपनी वेबसाइट को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें बैकलिंक मिलेगा। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया, मैं आपको एक रियल बैकलिंक क्रिएट करना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हमारी वेबसाइट रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लें। फार्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर एक बंदा है, उसने कहा है कि मेरी वेबसाइट जो है डॉग फूड से रिलेटेड है। आपने क्या करना है, मुझे डॉग फूड से रिलेटेड बैकलिंक्स क्रिएट करके देने हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास आपने क्या चीज़ें सर्च करनी है, आपने रेलिवेंट वेबसाइट सर्च करनी है, एज्ड वेबसाइट सर्च करनी है, और आप लोगों ने एक हाई क्वालिटी वेबसाइट करनी है इनकी जिसकी डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप गूगल के ऊपर ये वाला फार्मूला लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, जहां पर लिखेंगे अपना कीवर्ड जो भी आपके क्लाइंट का नीचे है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कमेंट LUV, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सारे लोग। ये एक फार्मूला है जो कि आपको सर्च इंजन के ऊपर से ऐसे ब्लॉग सर्च करके देगा जो कि रेलिवेंट होंगे और जहां पर आप कमेंट करके बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे क्लाइंट का कीवर्ड क्या है, उसका कीवर्ड है डॉग फूड, ठीक है। और बाकी फार्मूला जो है मैं वो वैसे का वैसे कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले को गूगल करूंगा। तो जब मैंने यहाँ पे इसको गूगल किया है तो यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स मेरे पास नजर आ रही हैं ये सारी की सारे ब्लॉग्स ही हैं, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे ये वाला फार्मूला लिखा है ना, ये फार्मूला लिखने से मुझे क्या मिला है, यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स मिली हैं वो सारी की सारी क्या हैं, ब्लॉग्स हैं। यहाँ पे मुझे कोई और वेबसाइट नजर नहीं आएगी। अगेन से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मुझे रेलिवेंट्स ब्लॉग फाइंड करने हैं गूगल के ऊपर जहां पर मैं कमेंट करके बैकलिंक क्रिएट कर सकूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये वाला फार्मूला चलाना है, ठीक है। जो भी आपके क्लाइंट का कीवर्ड होगा आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, फिर आपने स्पेस देने के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कमेंट LUV लिखना है, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ आ गई है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दें ताकि मुझे पता चले आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक है। इससे क्या हुआ है, इससे एक तो मुझे जितनी भी वेबसाइट्स मिली हैं वो सारी की सारी रेलिवेंट है, और जितनी भी वेबसाइट मिली है मुझे वो सारी की सारी क्या है, डॉग, एक तो डॉग फूड से रेलिवेंट इससे रिलेटेड है, दूसरी जितनी वेबसाइट यहाँ पे आई है वो सारे के सारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है। जितनी भी पोस्ट आपको नजर आ रही हैं सारे के सारे ब्लॉग्स ही हैं, इसके अंदर कोई दूसरी वेबसाइट नजर नहीं आ रही है, ठीक है। हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पूरी कर ली है, हम लोगों ने रेलिवेंट वेबसाइट ले ली, हम लोगों ने एज वेबसाइट करनी है। एज वेबसाइट के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो ये सर्च रिजल्ट नजर आ रहा है इसको थोड़ा सा मजीद जूम इन करता हूं, आपको यहाँ पे टूल्स की ऑप्शन नजर आ रही होगी, ठीक है। आप लोगों ने नोट किया होगा, आप जब भी कुछ गूगल करते हैं तो आपको क्या नजर आते हैं, यहाँ पे टूल्स की ऑप्शन नजर आती है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है एनी टाइम की, तो आपने एनी टाइम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टाइम की रेंज नजर आ रही है, यानी कि गूगल सर्च इंजन कह रहा है कि आपको कितनी पुरानी वेबसाइट चाहिए, पिछले घंटे में एक वेबसाइट का लिंक बना है वो चाहिए, 24 घंटे पहले बना है वो चाहिए, पिछले हफ्ते बना है वो चाहिए, पिछले मंथ बना है वो चाहिए, पिछले साल बना है वो चाहिए। गूगल कह रहा है आपको कोई स्पेसिफिक रेंज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे बहुत पुराना लिंक चाहिए तो मैं कस्टम रेंज के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर रेंज दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मुझे सन 2001 से लेके सन 2010 के अंदर जितने भी ऐसे ब्लॉग्स के लिंक दिखाए जाएं
जिसके अंदर डॉग फूड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बात समझ आ गई। मैंने यहाँ पे रेंज को सेट किया है 2001 से लेकर 2010 तक। बल्कि अभी इसको करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हमारे पास गूगल सर्च इंजन के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर टाइम लिखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2011 के अंदर पोस्ट क्रिएट की गई थी, ये 2017 में की गई है, 2013 में की गई है, 2018 में की गई है। टाइम तो आप लोगों ने देखा हुआ है ना, सबको नजर आ रहा है। ठीक है, 2019 में की गई है। तो क्या कह रहा हूँ मैं जी, यहाँ पे जरा मजीद पुराने चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टूल्स में जाऊंगा, एनी टाइम को सिलेक्ट करूंगा, कस्टम रेंज के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर 2001 करके 2010 तक के लिंक को करने के बाद ओके कर दूंगा। अब मेरा सर्च रिजल्ट चेंज हो गया और आप लोग देखें मेरे पास जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं ये कहाँ की आ रही हैं, 2010 से पहले की आ रही हैं। ठीक है, ये 2010 की है, ये 2009 की है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। 2007 की है, ठीक है, 2008 की है। ठीक है, अब मुझे जितनी भी वेबसाइट नजर आ रही हैं ये तमाम के तमाम ब्लॉग्स हैं जो कि 2010 से मेरी यानी कि जो मैंने यहाँ पे रेंज लिखी है उससे पुराने हैं। ठीक है, बल्कि कि मैं इसको मजीद पुराना करता हूँ, 2005 तक करता हूँ। देखें 2005 में भी कोई नजर आता है ब्लॉग हमें। ठीक है, 2005, 2003 और 2005-4 के अंदर मुझे 2 ब्लॉग नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि हम लोगों ने रेलिवेंट किस तरह से फाइंड किया। रेलिवेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये फार्मूलाज लगाए हैं। दूसरा हम लोगों ने एज्ड वेबसाइट फाइंड करने के लिए, कहाँ गई एज्ड वेबसाइट, हम लोगों ने गूगल सर्च रिजल्ट का जो रिजल्ट आया है उसको टूल्स के अंदर जाके उसका टाइम चेंज किया। ठीक है, और यहाँ पे एक कमेंट नजर आया मुझे, सर 2020 तक नहीं करेंगे, हो सकता है बाद में वो ब्लॉग डिलीट कर दें। नहीं, अगर वो इतने सालों से ब्लॉग डिलीट नहीं हुआ है तो अब क्यों डिलीट होगा। ठीक है, 2020 से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2020 तो बिल्कुल लेटेस्ट ब्लॉग्स होंगे ना, हमें पुराने चाहिए। ठीक है, हमें ओल्ड बैकलिंक्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अब मैं 2010 की एक पोस्ट है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, मुख्तलिफ ब्लॉग्स मेरे जो नजर आ रहे हैं मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके सामने 3 ब्लॉग्स ओपन किए हुए हैं। तो ये देखें, ये ब्लॉग मेरे पास ओपन हुआ है। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे मेरे पास कमेंट सेक्शन नजर आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। बल्कि यहाँ पे पहले भी किसी ने कमेंट क्रिएट किया हुआ है अपने ब्लॉग के लिए। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा मैं इसको मजीद दूसरे ब्लॉग को स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखें यहाँ पे कितने सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कमेंट कर सकता हूँ अपने बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। इसी तरह ये तीसरी वेबसाइट, इन तमाम के अंदर डॉग फूड की बात हो रही है। यहाँ पे देखें कितने, यहाँ पे 19 कमेंट्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो जरा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं एक चीज, आप लोग नोट कर रहे होंगे कि अभिषेक, यहाँ पे एक बंदा है अभिषेक के नाम से। ठीक है, इस बंदे ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, तो इसका बैकलिंक कैसे क्रिएट हुआ है? इसने तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट को मेंशन ही नहीं किया है। थोड़ा सा तुक्का लगा के बताएं, इसने अपने बैकलिंक को कैसे क्रिएट किया है? ठीक है, और अगर आप इसका कमेंट पढ़ें तो आपको डेफिनेटली लग रहा है कि इतना फेक कमेंट है। इसने लिखा है वेरी इंफॉर्मेटिव, लव योर पोस्टिंग, फला फला फला। ठीक है, साफ पता चल रहा है कि इस बंदे ने यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करने के लिए ये कमेंट किया, लेकिन इसने अपनी वेबसाइट को मेंशन नहीं किया। कहाँ किया इसने अपनी वेबसाइट को मेंशन? कोई बताएगा? अगर कोई बताना चाहे कि इसने अपनी वेबसाइट को इस जगह पे मेंशन किया हुआ है। सर जिस वेबसाइट पे हम अपना बैकलिंक देते हैं तो उसको भी इम्पैक्ट, बिल्कुल एक बंदे को इम्पैक्ट पड़ेगा। गूगल के पास फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं हुआ हुआ, एक ब्लॉग है उसके ऊपर 100 कमेंट हुए हुए हैं, तो गूगल के पास सिग्नल जाएगा कि ये ब्लॉग इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 100 लोगों ने यहाँ पे कमेंट पोस्ट कर दिया। ठीक है, शाहिद मलिक, तो इसलिए उस वेबसाइट को भी बेनिफिट होगा। अगेन से कह रहा हूँ कि एक ब्लॉग है उसके ऊपर 0 लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, एक ब्लॉग है उसके ऊपर 100 लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, तो गूगल के पास एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि इस बंदे का ब्लॉग जो है काफ़ी पॉपुलर है, लोग इसके ब्लॉग के ऊपर आके कमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली उसको रैंकिंग सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो इसका लिंक कहाँ पे? इसका लिंक यहाँ पर है। और अगर आप लोग नोट करें, अभिषेक की जब हम लोग के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डॉग से रिलेटेड ही वेबसाइट ओपन होती है। ठीक है, ये ओपन हो रही है, मैंने अभिषेक के नाम के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास जो वेबसाइट ओपन हो रही है ये डॉग से रिलेटेड ही हो रही है। ठीक है, जरा लोड हो जाए और आप लोगों को नजर भी आ जाए। ठीक है, ये देखें इसकी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है? डॉग ट्रेनिंग से रिलेटेड है।
डॉग वेलनेस या जो भी है, तो इसने किसी अपने क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है ये बैकलिंक, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी जो वेबसाइट है वो डॉग ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह इसकी वेबसाइट है वो ब्लैक जर्मन शेफर्ड, इसने तो अपना कीवर्ड ही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, चलें तो अब मैं क्या करता हूँ, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल नेम की जगह आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक बैकलिंक क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, नेम की जगह मैं अपना नेम भी क्रिएट कर सकता हूँ, अपना नेम लिख सकता हूँ। दूसरा क्या है, मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड भी लिख सकता हूँ। अगर मैं कीवर्ड लिखूंगा तो क्या ख्याल है, गूगल के पास ज्यादा अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा कि इस बंदे ने अपना कीवर्ड मेंशन किया हुआ है। अवैस खान थोड़ा सब्र कर लें, आहिस्ता आहिस्ता ही आ रहा हूँ, क्या हो गया, थोड़ा सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता ही मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको रेलिवेंट उस जगह पे आऊँ, सब्र कर लें थोड़ा सा। अभी तो मैंने आपको डोमेन अथॉरिटी चेक करना भी नहीं सिखाया है, ना ही मैंने क्या कहते हैं पेज अथॉरिटी चेक करना सिखाया है। सब्र करें, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, नेम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम आज अभी थोड़ी देर पहले चेंज किया है टॉम के नाम से, ठीक है। तो मैं अपना नेम लिखूंगा, यहाँ पे अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर वेबसाइट के अंदर क्या लिखूंगा, मैं अपने वेबसाइट, अपनी क्लाइंट का जो वेबसाइट का लिंक है उसको मेंशन कर दूंगा। ये बात समझ आ रही है, नेम के अंदर अपना नेम, ईमेल के अंदर अपने क्लाइंट का नेम भी लिख सकता हूँ, अपना ईमेल एड्रेस भी लिख सकता हूँ। वेबसाइट के अंदर क्या करूंगा, उस वेबसाइट को मेंशन करूंगा जिसका मैं बैकलिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कभी भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना लिंक नहीं ऐड करना है। आप लोग यहाँ पे नोट करें, इनमें से किसी ने भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना लिंक ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे तकरीबन 184 कमेंट्स है, मैंने अभी भी नोट किया है। यहाँ पे टोटल कमेंट्स कितने आ रहे हैं, 184 आ रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे लग रहा है सिर्फ थोड़े से कमेंट है, लेकिन यहाँ पे 184 है, यहाँ पे मजीद और कमेंट देखने की जरूरत है, ठीक है। वेबसाइट के अंदर मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट या जिस वेबसाइट का मैं बैकलिंक क्रिएट कर रहा हूँ वो आपकी अपनी वेबसाइट भी हो सकती है, उसका लिंक मेंशन करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा, और अगेन से कमेंट मेरा रेलिवेंट होना चाहिए इस ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड। तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं पूरा इस पोस्ट को रीड करूं, मैं क्या कर सकता हूं, इसके जो टाइटल है उससे आइडिया लगा सकता हूं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लिखा हुआ है हाउस ब्रीडिंग डॉग, हाउ टू हाउस ट्रेन अ डॉग और पपी। इसमें लिखा हुआ है कि आप एक जो घर में डॉग होता है, पपी होता है, उसको आप क्विकली किस तरह से ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में लिखा हुआ है। जो डॉग्स हैं वो घर छोड़ के भाग जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी बेस के ऊपर यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ। इवन अगर मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे लोगों ने जो कमेंट लिखे हुए हैं मैं उनको रीड करके अपना कमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2-3 ऑप्शन है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाम लिखूंगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखूंगा, यहाँ पे बैकलिंक जिसका कराना है वो लिख दूंगा, यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा, फला 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 कमेंट। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, सबमिट कमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद में जो कमेंट है वो यहाँ पर मेरा शो होने लग जाएगा, जिस तरह से आपको इन तमाम लोगों के कमेंट्स जो है वो शो नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे नाम लिखना चाहिए या यहाँ पे हमें कीवर्ड लिखना चाहिए, ठीक है। तो आपने अगेन से जो इस चीज को पहले बताने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूं, एक वर्ड होता है आंसर टेक्स्ट, ठीक है। इसको कुछ लोग एंकर भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको आंसर भी पढ़ते हैं, तो इसको टोटली डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं। आपको यहाँ पे आपकी खराब इंग्लिश की बेस पे कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। इसको एक वर्ड होता है, वो क्या होता है, आंसर टेक्स्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, आंसर टेक्स्ट किसको कहते हैं, क्लिकेबल लिंक को कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभिषेक इसके अंदर क्या है, ये आंसर टेक्स्ट है या एंकर टेक्स्ट है, ठीक है। बात समझ आ गई है। अभिषेक इस लिंक के अंदर क्या है, एंकर टेक्स्ट। इसी तरह ब्लैक जर्मन शेफर्ड क्या चीज है, ये एंकर टेक्स्ट, यानी कि क्लिकेबल लिंक टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया हूँ अपने ग्रुप के अंदर, और हमारे ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल मोहम्मद अहमद क्या है, एंकर टेक्स्ट है। एंकर टेक्स्ट की सबको समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है तो फिर मैं आपको जरा बताता हूँ कि आपने कमेंट करते हुए क्या चीज लिखनी है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे मोमिना हमीद क्या चीज है, मोमिना हमीद जो टेक्स्ट है वो क्या है, टेक्स्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट कहते हैं। एंकर टेक्स्ट की सबको समझ आ गई है क्या चीज होती है?
क्लिकेबल टेक्स्ट को हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये क्लिकेबल नहीं है तो ये एंकर टेक्स्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है वो क्लिकेबल है तो इसको हम क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट कहते हैं। इसी तरह ये वाला नाम जो है वो क्लिकेबल नहीं है तो ये एंकर ठीक है, सबको समझ आ गई, ठीक है। तो जब हम लोग बैकलिंक क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है कि हम लोग यहाँ पे अपना कीवर्ड भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस बंदे ने दिया हुआ है ब्लैक जर्मन शेफर्ड, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम भी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने जब बैकलिंक क्रिएट करने हैं, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने क्या है कि 100 बैकलिंक क्रिएट करने हैं, तो आपने क्या करना है, अगेन से इसके अंदर रेशो रखनी है, ठीक है। रेशो से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल 30% जब आप बैकलिंक करवा रहे हैं उधर आपने कीवर्ड ऐड कर देना है, और बाकी 70% जो है आपने वहाँ पे क्या करना है, उसके अंदर आप नेम यूज कर सकते हो, ठीक है, मुख्तलिफ चीजें यूज कर सकते हो। अगेन से ये कोई रूल नहीं है 30 और 70%, ये 50% बाय 50% भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल हाइपरलिंक को, हाइपर टेक्स्ट को हम कहते हैं, ठीक है। अगेन से क्या करना है, किसी जब आपने फॉर एग्जांपल 100 बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो तो किसी जगह पे आप क्या कर दो, किसी जगह के ऊपर आप फॉर एग्जांपल के तौर पर बता दो, किसी जगह पे आप कीवर्ड ऐड कर दो, किसी जगह पे आप नेम ऐड कर दो, किसी जगह पे आप नेकेड यूआरएल ऐड कर दो, यानी कि वेबसाइट का यूआरएल ऐसे करके डाल दो, ठीक है। ऐसे भी डाल सकते हो आप, या किसी जगह पे आप ये भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आप क्लिक हेयर भी लिख सकते हो, क्लिक हेयर, ठीक है। तो आप ये 3-4 चीजें यूज कर सकते हो। अगर आप हर सारे के सारे बैकलिंक कीवर्ड के साथ बना लोगे तो अगेन से सर्च इंजन के पास एक सिग्नल जाएगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, स्पैमिंग कर रहा है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 100% कीवर्ड यूज किया तो ये क्या चीज कंसीडर होगी, ये स्पैमिंग कंसीडर होगी, तो आपके बैकलिंक जो है वो, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गया सब लोग? आपके कुछ क्वेश्चंस ऊपर चले गए हैं, मैं भी अभी लेक्चर खत्म होता है तो उनको देखता हूँ, इन केस अगर मैं मिस कर दूं तो आप मेरे साथ दोबारा अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब आप इसको यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप इस तरह से कमेंट का बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने आपको फाइंड करना सिखा दिया है कि आप किस तरह से रेलिवेंट और एज्ड बैकलिंक को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग मजीद बाकी मैं आपको डोमेन अथॉरिटी वगैरह कैसे चेक करते हैं वो कल बताऊंगा, उसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हम लोग इधर बैकलिंक किस तरह से दे सकते हैं। कमेंट ये देखिए मैं फाइवर के ऊपर आया हूं और यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसने 250 बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रही है, ये एक पेज से आप सिर्फ एक बैकलिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि एक पेज से हम कितने बैकलिंक्स क्रिएट, आप एक पेज से एक ही बैकलिंक आएगा, ठीक है। यानी कि अगर एक वेबसाइट का पेज है उसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को 100 दफा मेंशन कर दिया है तो वो एक ही कंसीडर होगा, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई है, एक पेज से एक ही बैकलिंक कंसीडर होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये क्या कर रही है, 250 बैकलिंक्स दे रही है $5 में, ठीक है। लेकिन ये क्यों दे रही है इतने सारे बैकलिंक्स, क्योंकि ना ही ये रेलिवेंट बैकलिंक दे रही है, ना ही ये एज्ड बैकलिंक दे रही है, ना ही उनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, ना ही उसकी पेज अथॉरिटी अच्छी होगी, ठीक है। वो सिर्फ डोमेन अथॉरिटी 20 की बात कर रही है, ठीक है। ये इतने ज्यादा डोमेन अथॉरिटी नहीं होती है, ना ही इसने इंडेक्स, ना ही इसने यहाँ पे बात की है फॉर एग्जांपल एज्ड बैकलिंक की बात की है, ना ही इसने रेलिवेंट बैकलिंक से बात की है। तो इसने क्या किया होगा, ये टोटली डेटा एंट्री वाला काम है। डेटा एंट्री वाला काम क्या है, इसने एक लिस्ट बनाई है 250 ब्लॉग्स की जहां से लोगों को डू फॉलो बैकलिंक्स मिल सकते हैं। तो इसके बाद जितने भी ऑर्डर्स अब आते हैं वो क्या करती है, उन 250 के 250 ब्लॉग्स को ओपन करती है, उस जगह पे हर जगह पे कॉपी पेस्ट करती है, सेम कमेंट सेम नाम कॉपी पेस्ट करती है, सेम वेबसाइट का यूआरएल कॉपी पेस्ट करती है, और फिर सबमिट कमेंट सबमिट कमेंट सबमिट कमेंट करती जाती है,
ठीक है, तो ये टोटली डाटा एंट्री वाला कॉपी पेस्ट काम है। लेकिन इसने जो मेहनत की है शुरू में, वो क्या मेहनत की है, उसने 250 डू फॉलो ब्लॉग्स ऐसे फाइंड किए हैं जहाँ पे कमेंट्स करने से बैकलिंक क्रिएट हो सकते हैं। यानी कि इसने सिर्फ एक दफ़ा ही मेहनत की है, उसके बाद उसने मेहनत नहीं की है। ये बात समझ आ गई सब लोगों को। और उसके बाद क्या है, अब जितने भी इसके पास ऑर्डर आ रहे हैं, ये सेम उन्हीं ब्लॉग्स को बार बार यूज़ कर रही है। ना ही ये रेलिवेंट ब्लॉग्स को सर्च कर रही है, ना ही ये एज ब्लॉग को सर्च करिए, ना ही उनकी डोमेन अथॉरिटीज ने कोई सेट की हुई है, ना ही उसने कोई पेज अथॉरिटी सेट की हुई है। ठीक है, तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं। पाकिस्तानी है ये। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दे रही है बैकलिंक के ही इसने गिग्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला गिग क्या हो सकता है, टोटली कॉपी पेस्ट वाला काम हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सब लोगों को। तो इसी तरह अगर हम लोग दूसरा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं ये देखें, मुख्तलिफ 90 रेलिवेंट वाला कोई नजर नहीं आ रहा है ये देखें हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये वाला देखें। अच्छा, आप लोग नोट भी कीजिएगा कि हम लोगों ने एक ये वाला लिंक आपको ओपन करके दिखाता हूँ, और आपको एक फॉर एग्जांपल ये वाला लिंक। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 गिग ओपन किए हैं। ये क्या कर रहा है, हाई क्वालिटी निच रेलिवेंट। ठीक है, और कितने दे रहे हैं, सिर्फ 25 दे रहे हैं। और इसको कितने ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए हैं, और इसके ऑर्डर्स इन क्यू में भी हैं। 3 दिन में करके देता है, यानी कि सारा काम मैनुअली कर रहा है, उसको काम मिलता है। ठीक है, इसका देखें 250 दे रही है, लेकिन इसको सिर्फ 6 ऑर्डर आए हुए हैं। इसकी रेटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि लोग जब बैकलिंक क्रिएट करवाते हैं, वो नंबर ऑफ बैकलिंक्स के जरिए की बजाय क्या चीज़ देखते हैं, उनकी क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बंदा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स दे रहा है, नीचे उसके रेलिवेंट दे रहा है, चाहे वो कम दे रहा हो, लेकिन ये वाले बैकलिंक्स ज़्यादा अच्छे काउंट होंगे, स्पैमी काउंट नहीं होंगे, इसलिए लोगों ने इसको ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, और ये 3 दिन में डिलीवर कर रहा है। 3 दिन इनफ टाइम होता है 25 बैकलिंक क्रिएट करने के। जबकि ये क्या कर रही है, ये 250 दे रही है लोग, लेकिन क्या कर रहे हैं, इसको ऑर्डर कम दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये ना ही रेलिवेंट बैकलिंक आ रहे हैं, ना ही निच रेलिवेंट आ रहे हैं, तो हम इसको हम लोग क्यों अपने पैसे इसके ऊपर ज़ाया करें। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पे 1 मिलियन नज़र आ रहा है, लेकिन सिर्फ 3 लोगों ने इसको ऑर्डर किया हुआ है। तो लोग प्रेफर क्या करते हैं कि आप लोग उनको क्वालिटी बैकलिंक्स बना के। तो आप ये वाला गिग बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मैंने आपको बता भी दी है। बाकी मजीद डू फॉलो कैसे चेक करते हैं, नो फॉलो कैसे चेक करते हैं, उसके अलावा क्या चीज़ चेक करनी थी, डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक करते हैं, पेज अथॉरिटी कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में लोग कल पढ़ेंगे। आप आज क्या करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखें कि जो आज मैंने आपको बताया है कि बैकलिंक किस तरह से क्रिएट होते हैं, तो आप कमेंट बैकलिंक किस तरह से क्रिएट होते हैं, आप क्या करें, उसको थोड़ा सा सर्च करके देखें। ठीक है, हो सकता है जब आप इसको सर्च करें तो आपको मजीद कुछ नए वर्ड्स भी सीखने को मिले, जैसे कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, TR होता है, पता नहीं कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो आपको हो सकता है वो वाले भी मिले वर्ड्स। ठीक है, अब इसका भी चेक कर लेते हैं। ये सिर्फ 5 बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा है। ये देखें, ये वाला बंदा जो है कितने बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 ब्लॉग कमेंट्स। ठीक है, और इसको देखें 87 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं, 3 ऑर्डर जो है इसके इन क्यू हैं। ठीक है, ये लेकिन क्यों कर रहा है, रेलिवेंट है, वो बता रहा है, सारा कुछ बता रहा है, सब हर चीज़ों की बात कर रहा है वो यहाँ पे। ये हम लोग वर्डप्रेस से बाहर निकल आए हैं। वर्डप्रेस की आप एक ही बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम लोग आ चुके हैं, ऑनचर टेक्स्ट बताया तो था, जहाँ पे नाम लिखा होता है ब्लॉग कमेंट के अंदर, नाम की जगह आप कहाँ पे गया, मैं वो विंडो ओपन कर लूँ ज़रा अगर मेरे पास नज़र आती है तो। आ गई है, ओपन हो गई। ठीक है, विंडो ओपन हो गई, आपको दिखा देता हूँ कि एंकर टेक्स्ट किस तरह से बनता है। ये चीज़, जो टेक्स्ट आप नेम के अंदर लिखेंगे वो आपका एंकर टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, किसने किया था, सादिया असलम ने क्वेश्चन किया है। जो चीज़ आप नेम के अंदर लिखेंगे वो आपका एंकर टेक्स्ट बन जाएगा। डोमेन रैंकिंग और डोमेन अथॉरिटी एक ही चीज़ होती है एक ही चीज़ होती है।
मुख्तलिफ टूल्स, असल में इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक टूल है उसका नाम है मोज, वो डोमेन अथॉरिटी कहता है। एक टूल है जिसका नाम है अहरफ, वो उसको DR कहता है, डोमेन रैंकिंग कहता है। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही हैं, लेकिन हर टूल ने इसका नाम अपनी तरफ से अलग से दिया हुआ है, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कि कमेंट ट्राई करना है। मजीद मैं आपको कल बताऊंगा। जब ये मेरी फिजिकल क्लास होती है तो आमतौर पे मैं ये वाला जो ये असाइनमेंट होती है स्टूडेंट से क्लास के अंदर ही करवाता हूँ। उनको कहता हूँ कि आपने जब तक क्लास छोड़ के नहीं जाना है, जब तक आप एक कमेंट मुझे करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप लोगों ने अपने ब्लॉग जो क्रिएट किए हैं उनके लिए एक एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाए। कोई चीज़ मैं यहाँ पे फूल तो नहीं है, किसी का क्वेश्चन मिस तो नहीं है? सर मोस्टली वेबसाइट की फील्ड होती है, नहीं है कमेंट। ठीक है, जिसके अंदर आपको वेबसाइट की फील्ड नज़र नहीं आ रही है, आपने उसके लिए कमेंट उधर से कमेंट क्रिएट नहीं करना है। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना, ये वाला फार्मूला, ये आपको फार्मूला इसलिए ही बताया है कि जब आप ये वाला सर्च करेंगे ना, क्या नाम है आपका, कमर, क्या नाम है, कमर शहजाद, जब आप इस फॉर्मूले से सर्च करेंगे ना ब्लॉग्स को, तो आपको सिर्फ वही वाले ब्लॉग्स नजर आएंगे जहां पर आप कमेंट कर सकते हैं और जहां पर वेबसाइट ऐड करने की ऑप्शन भी होगी। ठीक है कमर शहजाद, इस फार्मूले को बताने का मकसद भी सिर्फ यही था कि आपको सिर्फ वही ब्लॉग मिले जहां पे कमेंट करें और वो कमेंट जो है वो आपके अप्रूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद सर कीवर्ड क्लाइंट देगा। कीवर्ड आपका क्लाइंट आपको दे सकता है, इन केस नहीं दे रहा है तो आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके खुद से आइडिया लगा लें क्या कीवर्ड है। फिर भी समझ नहीं आ रही है तो आप क्लाइंट का नाम लिख लें, कीवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जब आप यहाँ पे कमेंट कर लेंगे, जिस तरह से इसका कमेंट नजर आ रहा है, ये आपका बैकलिंक बन गया। ठीक है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी वेबसाइट के ऊपर मूव कर जाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, क्या है इसके बाद सर, एक बिल्कुल एक, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 100 दफा कमेंट करूंगा तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मुझे 100 बैकलिंक मिल जाएंगे। मुझे इस पूरे पेज से फिर एक ही बैकलिंक काउंट, एक पेज से एक बैकलिंक काउंट होता है। सर क्लाइंट को कैसे ट्रस्ट होगा कि मैंने, क्या मतलब, हम क्लाइंट को ट्रस्ट क्या होगा? जब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ बैकलिंक क्रिएट कर लूंगा, मैं ये वाला लिंक क्लाइंट को दूंगा, कॉपी करके पेस्ट करके दूंगा और बताऊंगा कि ये वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर जाओ, मैंने यहाँ पे कमेंट क्रिएट किया हुआ है इस नाम से और ये वाला कमेंट लिखा हुआ है। इस तरह से कमेंट, ऐसा थोड़ा होगा कि मैं क्लाइंट के बैकलिंक बना दूंगा, उसको बैकलिंक बन गए, वो मुझसे सबूत मांगेगा, मुझे कहेगा दिखाओ मेरे बैकलिंक कहाँ बने। तो फिर मैं क्या करूंगा, जब मैं ऑर्डर डिलीवर करूंगा तो मैं ये वाली वेबसाइट का लिंक दूंगा, जिस वेबसाइट के ऊपर मैंने बैकलिंक क्रिएट किए हैं वो वाला लिंक कॉपी करके एक्सेल के अंदर उसको एक फाइल बनाकर दूंगा और कहूंगा यहाँ पर तुम्हारा बैकलिंक है, इसको जाके वेरीफाई तुम कर सकते हो। ठीक है, सर कमेंट का बता दें, बैकलिंक को क्रिएट करके दिखाएं। सर हम, हाँ जी मोहम्मद खान, ऐसे ही होगा सर। हमें साइन विकास अभी करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सो मेरा कोई चीज तो मिस नहीं हो रही है ना सर? अभी लाइव क्रिएट करते हैं तो हम कर लेंगे। एक वेबसाइट का डिफरेंट पेज पे कमेंट करेंगे, एक ही कंसिडर होगा। स्क्रीनशॉट शेयर करें, आपको देख के बताते हैं कहाँ पे शो है। अगर हम 25 बैकलिंक दे रहे हैं तो 25 लिंक, बिल्कुल 25 बैकलिंक अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो 25 मुख्तलिफ वेबसाइट से ही कराएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं कि जब आप यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया और इंस्टेंटली आपका जो कमेंट है वो यहाँ पर नजर आने लग जाएगा। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो आपके कमेंट्स को अप्रूवल में ले जाती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कमेंट किया, सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर योर कमेंट, हम इसको अप्रूव कर, हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको अप्रूव कर लेंगे। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, आपने अपना काम तो कर दिया, आपने क्या करना है, क्लाइंट को ये दिखाने के लिए कि वाकई में आपने यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट किया है, आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, फिर आप उसको सबूत के तौर पे क्या कर सकते हैं, उस स्क्रीनशॉट को क्लाइंट के साथ शेयर
कर सकता है। ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है? कि हर वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने कमेंट किया है तो जरूरी नहीं है कि वो इंस्टेंटली उसको अप्रूव कर लें। समटाइम क्या होता है, आप कमेंट करते हो, आपका कमेंट अप्रूवल में चला जाता है और फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए फिर आप स्क्रीनशॉट जो है वो क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई मैंने तो अपना कमेंट कर दिया है, वो अप्रूवल में चला गया है, मैंने तुम्हारा ईमेल एड्रेस भी ऐड कर दिया है, तो जैसे ही वो कमेंट अप्रूव होगा तो मैं उसकी ईमेल आ जाएगी। ठीक है, और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या करें, कोशिश करें कि उसके अंदर क्लाइंट का ईमेल एड्रेस ऐड करें ताकि क्लाइंट को क्या हो, उस क्लाइंट को उसकी ईमेल मिल जाए जब वो, ताकि क्लाइंट को ईमेल मिल जाए जब उसका कमेंट जो है वहां पे अप्रूव हो जाए। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं एक कमेंट भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है टॉम, ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस ऐसी रैंडमली फॉर एग्जांपल चले अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। अपना ईमेल एड्रेस डाला मैंने यहाँ पे, उसके बाद मैंने ऐड कर दी यहाँ पे वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट कोई भी ऐड कर लें, मुझे तो कोई डॉग वाली वेबसाइट ही समझ नहीं आ रही है, कोई भी वेबसाइट ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं लिख लूंगा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल आर्टिकल फॉर माई helpful article which will surely help me to train my dog in early age. Thanks a lot for sharing this. ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट किया, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास अभी मुझे कोई वेबसाइट समझ में नहीं आ रही है, तो आपकी जो क्लाइंट की वेबसाइट होगी आप उसको एंटर कर देंगे, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा। ठीक है, उसने कहा कि कंफर्म करो कि तुम स्पैमिंग नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे चेक इन का बॉक्स पे क्लिक कर देना, उसको मैंने सबमिट कमेंट कर दिया। और जैसे मैंने सबमिट कमेंट किया है तो यहाँ पर देखें मेरा कमेंट जो है वो क्या आ गया है, टॉम का कमेंट जो है वो नजर आ गया है, ये मैंने कमेंट किया था और ये मेरी पिक्चर है। तो मैं क्या करूंगा, इसने यहाँ पे मैसेज कर दिया है कि आपका कमेंट जो है वो किस में चला गया है, आपका कमेंट जो है वो किस में चला गया, आप सबको नजर आ रहा है, अप्रूवल में चला गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्लाइंट को तो दिखाना है ना कि मैंने अपना आपका कमेंट कर दिया है, तो मैं क्या करूंगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि कमेंट करके दिखाएं, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने कमेंट कर दिया है। ठीक है, और आप लोग देखें ये कमेंट कहाँ पे चला गया है, अप्रूवल में चला गया है। तो मैं क्या करूंगा, अपने क्लाइंट को एक तो इस वेबसाइट का लिंक शेयर करूंगा, उसके साथ मैं भी लिख दूंगा कि ये वाला कमेंट जो है मेरा वो कहाँ पर चला गया है, अप्रूवल में चला गया है, और उसके प्रूव करने के लिए मैं स्क्रीनशॉट भी उसके साथ शेयर करूंगा। ये बात सबको समझ आ गई है, फटाफट से बताएं। ठीक है, अगर अप्रूव हुआ होता तो वो इस तरह से नजर आ रहा होता तो मुझे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मेरा कमेंट जो है वो अप्रूवल में चला गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेकर अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी, सबको समझ आ गई सब लोग? किस किसने लिखा था यहाँ पे, 2-4 स्टूडेंट ने लिखा था कि वो करके दिखाएं, एक एग्जाम्पल देकर दिखाएं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी देकर दिखा दिए किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट, पहली बात तो ये फाइवर से आपका अकाउंट डिलीट नहीं होता है, वो डीएक्टिव होता है। जब आप अपनी पुरानी डिटेल्स को लॉगिन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने अपना अकाउंट एक्टिव करना है, तो आप उसको एक्टिव कर लें। अगर नहीं हो रहा है तो एक नया अकाउंट क्रिएट कर लो, फ्री में तो बन रहा है फाइवर के अकाउंट। ठीक है, क्लाइंट के उसमें आप क्लाइंट का नाम मेंशन कर सकते हो, कीवर्ड मेंशन कर सकते हो, अभी बताया तो था ये 3-4 चीजें कि आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो, कीवर्ड या नाम मेंशन कर दो। और मैंने आपको रेशो बताई थी, किस रेशो के साथ हम लोग जा सकते हैं, कहाँ पे बताई थी, ये बताई थी रेशो। तला अरशद बता तो दिए, अपने फाइवर के ऊपर लॉगिन करो तो वहां पे एक्टिव की ऑप्शन आ जाएगी, अगर नहीं आती तो नया अकाउंट क्रिएट कर लो। अपना जीमेल आईडी यूज नहीं करेंगे भाई, क्लाइंट का करेंगे। भी 2 मिनट पहले बताया तो है कि क्लाइंट का ईमेल आईडी डालें।
ओह गॉड, देखें जी ये मैंने कमेंट कर लिया, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हदों के भाई, मैंने कमेंट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करूंगा जो टॉप पे नजर आ रहा है। मैं क्लाइंट को कहूंगा कि ये लिंक है, यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया है, लेकिन अभी इसका जो स्टेटस है वो अप्रूवल में गया हुआ है। आगे मैं क्या करूंगा, तो अपने आप को दिखाने के लिए मैंने ये वाकई में किया है, मैं इस हिस्से पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जो है, ये मेरे पास स्क्रीन जो नजर आ रही है, ये शेयर करूंगा। उसको कहूंगा कि जो टॉम के नाम से कमेंट किया हुआ है ये मैंने किया हुआ है और ये इस वक्त अप्रूवल में गया हुआ है। ठीक है, जैसे ये कमेंट अप्रूव हो जाएगा तो मैं इसकी ईमेल ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि मैंने कमेंट करते हुए तुम्हारा ईमेल आईडी यहाँ पे डाला था। ठीक है, जिसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाला हुआ होगा उस बंदे को ईमेल चली जाएगी कि ये कमेंट जो अप्रूव हो गया। अब बात ये समझ आ गई है सब लोगों, जरा ये बताएं। ये तो मैं प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, इसलिए अपना नाम डाला है, अपनी पिक्चर डाली है, जो भी चीज अपनी चीज इसलिए डाली है। फटाफट से बताएं, ये चीज सबको समझ आ गई। अगेन से मेरे यहाँ पे प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से अपनी वेबसाइट के बैकलिंक क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, सब लोग ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हैं ना, अब उसको रैंक भी तो करना है। उसको रैंक करने के लिए आपको बैकलिंक्स भी क्रिएट करना है। इसमें टफ क्या चीज है, इतनी बेसिक सी चीज, ये सारा डेटा एंट्री वाला काम है, टोटली डेटा एंट्री वाला काम है, कॉपी पेस्ट हर जगह पे। चलें ठीक है, यहाँ पे आपसे मुलाकात होती है कल। किसी का क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, मैं पोस्ट क्रिएट करूंगा। और हमारे पास कोई 20 मेथड हैं जिसके जरिए हम लोग बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। हम आज का जरा लेक्चर जरा लंबा हो गया था क्योंकि बैकलिंक वगैरह का इंट्रोडक्शन देना था। आगे जाके हम जरा थोड़ी सी स्पीड से काम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आप लोगों से मुलाकात होती है कल, जब तक के लिए कमेंट में, लेकिन आपने दिया, आपसे मुलाकात होती है कल। ठीक है, अगेन से कह रहा हूँ, ये कमेंट मैंने सिर्फ एज एन एग्जांपल बताया है। अपने ब्लॉग के लिए डेफिनेटली, अपने ब्लॉग के लिए अपना ईमेल डालोगे, मेरा ईमेल एड्रेस तो नहीं डालोगे। आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज।